Okay. Very nice. I think 60, 67. आयुष, आप देख पा रहे हो आप काउंट? ओके, ग्रेट. कि गुड इवनिंग टीचर्स, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए. हेलो प्रियंका मैम, KGBV महाराजगंज से टीचर्स जुड़ चुकी हैं. हेलो सुमन यादव मैम. के वी हैव ज्योति मैम फ्रॉम. आज के इस प्रशिक्षण सत्र में सभी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके जनपद से दूसरे केजीबीवीज के गणित शिक्षक नहीं जुड़ पाए हैं तो कृपया उनको तुरंत रिमाइंड करें। आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर होगा, उनका कॉलिंग नंबर होगा, या फिर आपके मेंटर टीचर्स या आपके डीसी ने जो जनपद स्तर पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसके माध्यम से बाकी टीचर्स को रिमाइंड करें और उन्हें जल्द से जल्द हमारे साथ इस ट्रेनिंग पे जुड़ने के लिए निर्देशित करें। मुकेश सर केजीबीवी यूनिट से वो भी हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़ने जा रहे हैं आज जल्दी ही। तो कृपया करके सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस मीटिंग में भाग लें। ग्रेट, हमने 120 का नंबर पार कर लिया है. थैंक यू सो मच, आप सभी टीचर्स टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. काफी तेजी से मैसेजेस आ रहे हैं सभी टीचर्स के. गुड इवनिंग एवरीवन. हेलो कस्तूरी मैम, हेलो बबीता मैम, हेलो सुचिता मैम, प्रीति मैम, वर्षा मैम. रियली नाइस टू मीट यू ऑल. अगर आप में से कौन से ज्वाइन किया हो तो प्लीज़ रीनेम कर लीजिए अपने आप को. अ, जैसे मुझे दिख रहे हैं एक टीचर हैं यहाँ पे जिनका नाम है 1234 5. आप प्लीज़ अपने असली नाम से ज्वाइन कीजिए ताकि हमें पता चले अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप वो सवाल किससे आया है. हेलो नीला मैम. मोनिका मैम इज हियर. सुनीता मैम इज हियर. अनामिका जी इज हियर फ्रॉम KGBV मोहनलालगंज. बहुत बढ़िया. 160 क्रॉस कर लिया है. जैसे कि अभी आयुष जी ने कहा, अगर आप और किसी टीचर्स को जानते हैं जिन्होंने अभी तक इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें एक रिमाइंडर दे दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द समय पे शुरू कर सके. जिन्होंने भी समय पे और समय से पहले ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच. एक और मिनट हम इंतजार करेंगे और फिर शुरू करेंगे. Okay, we have Ankita ma'am from Unnao. We have Archana ma'am. We have Soni Kumari ji from KGBV Karhal. Hello Shashi ma'am. We have Manju ma'am from Barabanki. KGBV फतेहाबाद स्वतंत्रता से कोई हमसे जुड़ा है. आप प्लीज अपने नाम को रीनेम कर लीजिए अगर हो सके तो. वीवो V2250 जैसे फॉर एग्जाम्पल. आपका जो भी नाम है वो आप वहाँ पे रीनेम करके रख दीजिए ताकि हम जान पाएंगे. अगर आप कोई चैट में क्वेश्चन पूछते हैं, चैट में कुछ रिस्पॉन्स देते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें समझ में आएगा कि वो किससे आया है. प्लीज अपने आप को रीनेम कर दीजिए. हेलो
Kalpana ma'am, Garima ma'am, thank you so much for joining. Good evening, Aditi ma'am. Richa Sharma has joined us from Hapur. Hello ma'am, good evening. Hello Richa ma'am. Hello Ruchi ma'am. Akanksha ma'am is also here. Good evening. Shalini ma'am is here. Good evening. Great. Poonam ma'am from Bulandshahr is here. Hello ma'am, good evening. Pali ma'am, Priyanka ma'am, amazing. बिल्कुल बिल्कुल मैम, शुरू करेंगे अभी, बस 2 मिनट में हम शुरू करेंगे। अभी हमने ऑलरेडी 250 पार्टिसिपेंट्स टच कर लिया है। आयुष, आई थिंक टीचर्स आर ज्वाइनिंग रियली रियली क्विकली. शुड वी गिव इट अ फ्यू मिनट्स? 1 more minute, ठीक है, ग्रेट. आप में से कुछ टीचर्स ने अपना हैंड रेज किया है. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप क्वेश्चन एंड आंसर का जो आपको बटन दिख रहा है वहां पे आपका क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं. इस मीटिंग में हमारे पास पार्टिसिपेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम हर एक को अनम्यूट कर नहीं पाएंगे. पर अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ आप उसे क्वेश्चन एंड आंसर के बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम तक वो पहुँचे और हम आपको आपकी सवाल का जवाब दे पाए. Kalpita, we can start. ऑल राइट, ग्रेट. हेलो टीचर्स, और भी बहुत से टीचर्स बहुत तेज़ी से ज्वाइन हो रहे हैं. बहुत अच्छा लगा देख के कि आप सब आपके बहुत लंबे दिन के बाद हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं. वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे पास अभी लगभग 280 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इस मीटिंग में ज्वाइन किया है. तो अभी आप लोगों का और समय बिना वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं. कुछ लोगों का कहना है कि आवाज़ कट हो रही है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी ऐसी जगह पर बैठ जाइए जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो थोड़ा स्टेबल हो, जहाँ पे आपको अच्छा इंटरनेट मिलता है. इस ऐसी जगह पे आप बैठ जाइए. अपने फ़ोन का जो वॉल्यूम है वो तेज़ करने की कोशिश कीजिए. फुल वॉल्यूम पर रखिए आपका फ़ोन, और हो सके तो ईयरफोन्स पहनकर इस मीटिंग में आप पार्टिसिपेट कीजिए ताकि हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सुनने में आपको आसानी होगी. और फिर भी किसी तरीके से अगर आपको कोई भी डिस्टरबेंस आता है या किसी किसी वजह से आपको सुनाई नहीं दे रही हैं चीज़ें, तो एक बार ड्रॉप करके दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए. हो सकता है किसी डिफिकल्टी की वजह से आप सुन नहीं पा रहे होंगे, तो अगर आप दोबारा जुड़ जाएंगे तो हो सकता है वो सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम. ऑल राइट, तो शुरू करते हैं अभी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. और भी टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो तब तक जब तक सारे टीचर्स जुड़ जाएं, जो टीचर्स ऑलरेडी यहाँ आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत. मेरा नाम है कल्पिता और मेरे साथ यहाँ पे है आयुष. हम दोनों आज आपके साथ ये सेशन डिस्कस ये सेशन में आपके साथ हम दोनों रहेंगे. इससे पहले आपके साथ बहुत बहुत सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं और शायद पहली बार आप लोग मुझसे मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी को यहाँ देख के. इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटा सा सवाल है आप सभी के लिए जो स्क्रीन पर आएगा. वो सवाल देखकर ध्यान से पढ़कर आप इसका जवाब प्लीज चैट में दें.
ये सवाल है कि खान एकेडमी को आपके स्कूल में लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। इस सवाल का जवाब जो है वो आपको ऑप्शन नंबर के हिसाब से चैट में डालना है। पहला ऑप्शन ये है कि डिवाइस की उपलब्धता ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा ऑप्शन ये है कि शिक्षक प्रशिक्षण चुनौती है, कम है। चौथा, पाठ्यक्रम के साथ जो संरेखण है वो ठीक नहीं है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए लागू पड़ता है, कौन सी चुनौती आप सबसे ज्यादा महसूस करते हैं खान एकेडमी को आपके विद्यालय में लागू करने में। आप इसका जवाब चैट में दे सकते हैं। आप सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 2 3 या 4 भी लिखेंगे तो भी हम समझ जाएंगे। बहुत से 1 कह रहे हैं शॉर्टेज है, डिवाइसेस का शॉर्टेज है। 4 काफी सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि पाठ्यक्रम के साथ जो खान एकेडमी करिकुलम का संरेखण है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, विद्यार्थियों की रुचि कम है। ऑप्शन नंबर 3, बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 है। 1, ज्यादातर 1 1 1, बहुत लोगों का कहना है कि डिवाइसेस का प्रॉब्लम है। डिवाइसेस के साथ साथ ही इंटरनेट का प्रॉब्लम भी है। बिल्कुल सही है, बहुत लोगों के साथ ये होता है। हम सब जानते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट ये बहुत बड़ी समस्या है जो सारे स्टूडेंट्स के पास हमेशा नहीं होता है। 1 1 1, ओके। काफी सारे टीचर्स चैट में जवाब दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। अभी तक लगभग 1 150 रिस्पॉन्सेज मुझे मिल चुके हैं। बाकी सारे टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दे। जानना चाहूंगी मैं आप सभी से डिवाइस की प्रॉब्लम, डिवाइस की उपलब्धता और नेटवर्क। ठीक है, थैंक यू सो मच टीचर्स, आप सभी ने आपका रिस्पॉन्स हमारे साथ शेयर किया है। हम सबका ये हम सब कि डिवाइसेस अगर नहीं होते हैं, अगर हमारे पास डिवाइसेस की उपलब्धता नहीं हो तो, और हम ये समझ सकते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम इन कठिनाइयों के साथ साथ हम इन कठिनाइयों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में तो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन हम इसके होते हुए आप और मैं क्या कर सकते हैं जिससे हम हमारी स्टूडेंट्स का जो लर्निंग है उसे आगे ले जा पाए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। आप सभी के रिस्पॉन्सेस के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह आपका जो भी कहना है वो चैट बॉक्स में भेजते रहिए ताकि हम जान सके आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो सत्र है इसके लिए हम 3 से 4 बहुत सिंपल नियम ध्यान में रखेंगे। आप भी शिक्षक हैं तो आप भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं या सीखते हैं तो नियमों का होना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कहते हैं कि आज अभी 4:15 बजने जा रहे हैं, आपका बहुत लंबा दिन रहा है, आप सब स्कूल में पढ़ाकर थक हार कर इस सेशन में जुड़े हैं, तो अंडरस्टैंडेबल है कि आप सभी की एनर्जी अभी टॉप लेवल पे नहीं होगी जैसे सुबह के 7 या 8 बजे होती है। लेकिन फिर भी अपने आप को अवेयर रखने की कोशिश कीजिए। किसी ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे आवाज़ कम हो, आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, ताकि आप इस सेशन पे फोकस कर सके। हो सके तो एक पानी, चाय, जिसका भी ग्लास आपको चाहिए आप लेके बैठ जाइए ताकि आप फोकस्ड रह सके इस सेशन में। और हाँ, बहुत जरूरी, एक नोटबुक और पेन ले लीजिए ताकि अगर आपको कोई जरूरी बात सीखने मिलती है तो आप क्विकली उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने साथ। दूसरा, जैसे कि आपने ऑलरेडी शुरू कर लिया है, आपको जो भी कहना है वो आप चैट बॉक्स में जरूर कहिए। हम चैट बॉक्स पे नजर रख रहे हैं, जो भी आपके आंसर्स रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो हम मॉनिटर कर रहे हैं। दोनों मैं और आयुष चैट बॉक्स की तरफ अपना ध्यान बनाए रख रहे हैं। तो प्लीज आपके जो भी आपका कहना है वो चैट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई सवाल है जिसका जवाब आप हमसे चाहते हैं, अगर कोई समस्या है जिसका सोल्यूशन आप हमसे चाहते हैं, तो उसे Q&A नाम का जो बटन आपको दिखाई देगा उसमें टाइप कीजिए।
ताकि वो बाकी चैट के मैसेजेस में आपका क्वेश्चन खो ना जाए। अगर कोई सवाल है तो उसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन एंड आंसर या Q&A बॉक्स में डालिए। बाकी जो भी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर आपको उसका जवाब देना है तो उसे चैट बॉक्स में आपको बताना है। तीसरी बात, आपको जो भी कहना है, आपका जो भी विचार है, जैसे मैंने कहा, चैट बॉक्स के थ्रू आप शेयर कीजिए। और अगर हम आपके सवालों का जवाब तुरंत ना दे पाए तो थोड़ा सा धीरज बनाए रखें, क्योंकि आप अभी इस वक्त मेरे ख्याल से 300 से भी ज्यादा संख्या में टीचर्स ज्वाइन कर चुके हैं, और हम यहाँ पे 2 जन हैं, आयुष और मैं। तो हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब देने में हम थोड़ी सी देर लगा दें। लेकिन इस सेशन के एंड तक हमारा एम तो यही रहेगा कि आप में से जितने भी टीचर्स के सवाल आए हैं, इन 1.5 घंटों में हम सभी सवालों का जवाब देंगे। पर थोड़ा अगर उसमें देर लग जाता है तो प्लीज पेशेंट रहिए थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सेशन के एंड में आप सभी के साथ एक गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की जाएगी चैट बॉक्स के माध्यम से। ये जो फॉर्म है, ये आपका अटेंडेंस और असेसमेंट फॉर्म है। इससे आपका मूल्यांकन किया जाएगा और इससे आपका अटेंडेंस भी दर्ज किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा फॉर्म है जो 15 मार्क्स का है। ये आपको सेशन के एंड में दिया जाएगा। ये फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है। ये पूरा सेशन जो है वो आपको ध्यान से देखना है। इसमें जो भी चीजें हम बता रहे हैं उसको नोट डाउन करना है, ताकि वो फॉर्म आप फिल कर सके। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप सेशन के दौरान पूछते रहिए, ताकि एंड में आप जब इस सेशन से बाहर जाएंगे तो आप पूरी क्लैरिटी लेके यहाँ से वापस जाएंगे और अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में आप अपना 100% वापस दे पाओगे। किसी कारणवश अगर ये सेशन आपसे छूट जाता है, इंटरनेट हो या फोन बैटरी हो, अगर आप ड्रॉप आउट हो जाते हैं इस कॉल से, तो भी आप प्लीज ये फॉर्म भरिएगा। इस सेशन का रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर किया जाएगा। वो रिकॉर्डिंग देख के आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम हमारा जो ट्रेनिंग का सफर रहा है अब तक का, इस एकेडमिक ईयर की शुरुआत से अब तक का, वो कैसा रहा है। हमने हमारा ये एकेडमिक ईयर अप्रैल में शुरू किया है। तो 3 अप्रैल से 16 अप्रैल तक हमने बहुत सारे अलग अलग सेशंस में पार्टिसिपेट किया है। टीचर्स के लिए, वार्डन्स के लिए बहुत सारे सेशंस हमने कंडक्ट किए हैं। आप में से बहुत सारे टीचर्स शायद उन सेशंस में जुड़े भी होंगे। कुछ टीचर्स हो सकता है पहला सेशन हो सकता है, लेकिन जो पुराने टीचर्स हैं, जो काफी समय से KGBV स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया होगा। तो ये इन सेशंस के भी बताई थी। लेकिन आज का ये जो सत्र है, इसका उद्देश्य ये है कि हमने पहले जो सीखा है हम उसका एक रिकैप कर ले, और फिर उसके आगे हम कुछ ऐसी चीजें सीखे जो आपको अभी काम आएगी एकेडमिक ईयर के बीच में और आगे। तो आज का ये सेशन जो है ये पिछले सेशंस के ऊपर ही आधारित होगा। इससे आपका पिछले सेशंस का जो भी अंडरस्टैंडिंग था वो और भी बेहतर हो जाएगा। और इससे आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए हम अलग अलग तरीके के वेबिनार्स और सेशंस का आयोजन करते रहेंगे, ताकि आप क्लासरूम में बच्चों को खान अकेडमी का उपयोग करने में जो भी आपको मदद चाहिए वो हम आपको दे सकें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो लक्ष्य थे, अप्रैल के आखिरी सत्र में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन लक्ष्य पे हमने क्या प्रगति की है, ये हम सबसे पहले जानेंगे। आप सभी ने बहुत मेहनत की है, तो डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेस, बहुत प्रगति आप सभी के कक्षाओं में हुई है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वो क्या प्रगति हमने की है, और फिर हम रिकैप करेंगे जो भी चीजें हमने पहले सीखी हैं। एक्टिवेशन के बारे में बात करेंगे, खान अकेडमी पर छात्र किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका अनुभव कैसे होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और मास्टरी लक्ष्य, ये जो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पहले भी सीखा है, इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप करेंगे। और फिर उसके बाद सबसे जरूरी और आज का सबसे जो मेन एजेंडा है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, जो है लक्ष्य प्रगति की समीक्षा। खान अकेडमी के वेबसाइट पर या ऐप पर आपको, वेबसाइट पर आपको 3 तरह के रिपोर्ट्स दिखते हैं जो आपकी मदद करेंगे ये जानने में कि आप
छात्राएं किस तरीके का प्रोग्रेस कर रही हैं। आप तो ये कैसे करना है, ये समीक्षा किस तरह से करनी है, ये हम जानेंगे। ये सबसे आज का इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। और उसके बाद में हम हमारे अगले कदम जो है उसके बारे में प्लानिंग करके आज के सत्र का क्लोजिंग करेंगे। तो हम तो बहुत ही एक्साइटेड है ये सत्र शुरू करने के लिए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हमने अब तक के इन 3 महीनों में, अप्रैल से लेकर अब तक हमने क्या प्रगति की है हमारे लक्ष्य में, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैं इनवाइट करूंगी आयुष को। आप लगातार काम करते आए हैं आयुष सर से, उनके साथ आपका बहुत डेली डिस्कशन होता होगा। तो आयुष आपको बताएंगे कि हमने अब तक क्या प्रोग्रेस की है। ओवर टू यू आयुष। धन्यवाद कल्पिता। अ, आप सभी शिक्षकों का हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने इस साल की शुरुआत में क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे। ये लक्ष्य विभाग के सहयोग से विभाग के दिशा निर्देशन में निर्धारित किए गए। कल्पिता, क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू। हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था एक्टिवेशन। खान एकेडमी पे रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे जरूरी होता है कि बच्चे अपने खाते को एक्टिवेट करें, यानी अपने खाते को सक्रिय करें। हमारा लक्ष्य था कि 30 अप्रैल 2024 तक सभी बालिकाएं, यानी हमारी 100% बालिकाएं सभी केजीबीवीज में अपने खान एकेडमी अकाउंट को एक्टिवेट कर लेंगी, मैथ और साइंस दोनों के अकाउंट को। हमारा दूसरा लक्ष्य था कि प्रति सप्ताह हर एक बालिका को 30 मिनट से ज्यादा का अभ्यास समय मिले, और साथ ही साथ हर 30 मिनट जोड़ते हुए हर महीने में उनको 120 मिनट से ज्यादा का अभ्यास समय मिले। और ये अभ्यास समय पूरा करते हुए वो 4 से ज्यादा स्किल्स में प्रोफिशिएंसी यानी मास्टरी हासिल करें। और इसी से मिलता जुलता हमारा वार्षिक लक्ष्य है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 के अंत, यानी मार्च 2025 के अंत तक सभी बालिकाएं खान एकेडमी में गणित एवं विज्ञान विषय में 36 से ज्यादा स्किल्स पर महारत हासिल करें, साथ ही साथ 25 घंटे के अभ्यास समय को पूर्ण करें। तो आइए देखते हैं कि केजीबीवीज में अभी अगस्त 2024 के अंत तक हम कहाँ पे पहुंचे हैं। अगर हम मैथ्स की, गणित विषय की बात करें, तो गणित कल्पिता पीछे रहेगा। गणित विषय में अब तक 51,697 बालिकाओं का अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, केजीबीवी में बालिकाएं कितनी है? लगभग 75,000। और कितने अकाउंट एक्टिवेट हुए हैं? 51,697। यानी लगभग आपके, आप मान सकते हैं 23-24 हजार के करीब बालिकाओं ने आज तक खान एकेडमी पे गणित का अभ्यास शुरू भी नहीं किया है। हम ऑलरेडी इस सत्र के मध्य पहुंच चुके हैं। हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शीघ्र होने वाली हैं, और लगभग 25,000 के करीब बालिकाओं ने आज तक खान एकेडमी पर एक बार भी गणित का अभ्यास नहीं किया है। अगर हम वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स की बात करें, तो पिछले महीने यानी अगस्त 2024 के अंत में सिर्फ 10,059 बालिकाएं थी जिन्होंने मासिक वेरी एक्टिव लर्नर, यानी वो बालिकाएं जिन्होंने महीने में 2 घंटे, हर हफ्ते 30 मिनट और महीने में 2 घंटे से ज्यादा का अभ्यास समय पूर्ण किया है, वो 10,059 बालिकाएं थी मात्र। आइए साइंस की बात, एक बार अगले स्लाइड पर पहुंचते हैं कल्पिता। मैं यहाँ पे इन केजीबीवीज को थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहूंगा। बिजनौर केजीबीवी हल्दौर, केजीबीवी धर्मनगरी, केजीबीवी नूरपुर, जालौन से केजीबीवी डकौर, खेरी से केजीबीवी बिजुआ, केजीबीवी अहमदनगर, केजीबीवी मितौली, केजीबीवी नकहा, केजीबीवी बनग्राम पालिया, मुरादाबाद से केजीबीवी मुंडा पांडे, प्रयागराज से केजीबीवी चाका, रामपुर से केजीबीवी बिलासपुर और केजीबीवी चमरोवा। ये वो विद्यालय थे जहाँ पे 100% बालिकाओं ने, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 100% बालिकाओं ने मासिक वेरी एक्टिव लर्नर के अपने लक्ष्य को पूरा किया। यानी इन बालिकाओं ने हर हफ्ते 30 मिनट से ज्यादा और महीने के अंत में 2 घंटे से ज्यादा का अभ्यास समय पूर्ण किया है। इन विद्यालयों के वार्डन्स या मैथ टीचर्स अगर यहाँ पे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रिपोर्ट, ये जो स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ये आपकी मेहनत, आपके डेडिकेशन
आपकी दिन रात की गई मेहनत का परिणाम है, और इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपने विद्यालय में बालिकाओं के सीखने की इस प्रक्रिया को और भी रुचिकर, और भी मनोरंजक और भी प्रभावशाली बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आइए अब हम बात करते हैं साइंस के डेटा की। कल्पिता, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? सॉरी, हाँ, सॉरी, साइंस का डेटा अगली ट्रेन में। ये तो ये मैथ का एक्टिवेशन डेटा था जो अभी आपने देखा। मैं एक बार फिर से आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि लगभग 23 से 24 हजार के करीब बालिकाएं ऐसी हैं जो इस एकेडमिक ईयर के मध्य में भी, जिन्होंने अभी तक एक बार भी खान एकेडमी का अभ्यास शुरू भी नहीं किया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस मीटिंग के पश्चात, और अभी कल्पिता आपको बताएंगी कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है, लेकिन इस मीटिंग के पश्चात उन बालिकाओं को प्राथमिकता दें जिन्होंने एक बार भी खान एकेडमी पर अभ्यास नहीं किया है, कि वो अपना अकाउंट एक्टिवेट करें, जिससे कि वो खान एकेडमी पर सीखना शुरू कर सके। कल्पिता। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं सारे केजीबीवीज का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। स्पेशली ये जो 10 स्कूल्स का नाम हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, 100% एक्टिवेशन अचीव किया है आपने। और साथ ही में आपने ये भी इंश्योर किया है कि 100% वेरी एक्टिव स्टूडेंट्स आपके स्कूल में हैं। तो इसका मतलब आपके जो भी छात्राएं हैं वो ना कि सिर्फ खान अकेडमी पर एक्टिव हैं, लेकिन वो हर महीने जो हम कह रहे हैं उन्हें जो टाइम मिलना चाहिए, वो उस टाइम का इस्तेमाल करके शिक्षण गतिविधि भी पूरी कर रही हैं। तो वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। राइट, सो ठीक है। अब हमने जाना है कि अब तक हमने क्या प्रगति की है, लेकिन अभी तक हमारा जो सफर है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी भी हमारे पास लगभग 30,000 छात्राएं हैं सारे केजीबीवीज को मिला के, जिनका एक्टिवेशन पूरा होना बाकी है। तो ये करने के लिए हम एक और बार इस बात का दोहराव कर लेते हैं कि एक्टिवेशन यानी सक्रियण क्या है, इसे किस तरीके से करना है, और ये करने के लिए हम खान अकेडमी की तरफ से आपका ये जो काम है वो कैसे हल्का करने वाले हैं, ये भी हम जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, खासकर अगर आपका विद्यालय इन विद्यालयों में से एक है जहां अभी भी 100% एक्टिवेशन पूरा नहीं हो पाया है, तो इस आने वाले सेगमेंट पे कृपया ध्यान दें। तो जैसे कि अभी अभी आयुष ने कहा कि हमारा सबसे पहला और बुनियादी लक्ष्य ये था कि केजीबीवी की 100% छात्राएं अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करके खान अकेडमी पर लॉगिन करके एक शिक्षण गतिविधि पूरी करके 30 अप्रैल तक सक्रिय हो जाएंगे। अब हम सितंबर में आ पहुंचे हैं और अभी भी हमारे पास लगभग 30,000 छात्राएं ऐसी है जिनका सक्रियण बाकी है। तो ये लक्ष्य जो है ये हमें पूरा करने के लिए जल्द ही कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि हम ये जो खान एकेडमी की तिजोरी है, खजाना भरी तिजोरी है, ये हम हमारी छात्राओं तक पहुंचा पाए और हमारी छात्राएं उसका उपयोग कर पाए। राइट, तो ये लक्ष्य अगर हमें हासिल करना है तो इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है रजिस्ट्रेशन, यानी ये जो खान एकेडमी की जो खजाने की तिजोरी है, इसको हमें हमारी छात्राओं के हाथ में सौंपना है। ये तिजोरी हमने उनके हाथ में दे दी, इसका मतलब एज ए टीचर हमने उनका जो खाता है वो खोल लिया है। हमने उन्हें अपने क्लासरूम में, हमने उन्हें अपनी कक्षा में जोड़ दिया है। ये हो गया पहला स्टेप। लेकिन केवल उनका खाता तैयार करने से छात्राएं खान एकेडमी के इस खजाने का लाभ नहीं ले सकती। अगर उन तक ये पूरा खजाना हमें पहुंचाना है, सारी वीडियोस, सारी क्विजेस, सारे एक्सरसाइजेस का अगर लाभ उन्हें उठाना है, तो उन्हें एक खास चाबी की जरूरत पड़ेगी। और वो चाबी क्या है ये आप जानते हैं? क्या आप चैट में मुझे बता सकते हैं कि कौन सी ये चाबी है जो हमें स्टूडेंट के हाथ में देनी पड़ती है? उनका ये तिजोरी का जो खजाने की जो तिजोरी है वो खोलने के लिए कौन सी चाबी है जो हमें देनी पड़ती है उनको? आप में से कई लोगों के पास इसका जवाब पहले से ही है। हमने देखा है कि 51,000 से भी ज्यादा छात्राएं पहले से सक्रिय हो चुकी हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको पता है ये चाबी क्या है। उनकी आईडी, बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि उनकी आईडी और पासवर्ड ये चाबी है। बहुत बढ़िया, आप सब जानते हैं। अकाउंट बना के उसको ओपन करना पड़ेगा पासवर्ड और आईडी के माध्यम से। ग्रेट।
थैंक यू सो मच। और फिर से मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी जिस तरीके से चैट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिन के अंत में भी आपकी एनर्जी बिल्कुल ढली नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ये जो आईडी और पासवर्ड की चाबी है, ये देने पर स्टूडेंट्स अपना खाता जो है उसे एक्टिवेट कर पाएंगे। पहली बार आईडी पासवर्ड को इस्तेमाल करके जब वो लॉगिन करेंगे, तब जाके वो एक्टिवेट कंसिडर किए जाएंगे, एक्टिवेटेड कंसिडर किए जाएंगे। तो ये हमें करना है। अब ये 30,000 छात्राएं एक्टिवेशन पूरा हो जाए और वो वाकई में इस खजाने का जो है वो इस्तेमाल कर पाए और प्रैक्टिस कर पाए उस पर। तो बहुत ही सिंपल 3 चरण हैं जो हमें फॉलो करने हैं। इन 3 चरणों के सूत्र का पालन करके आप इंश्योर कर पाएंगे कि जो हमारा गोल हमने अप्रैल में निश्चित किया था, वो अभी आने वाले 8 से 10 दिनों में हम पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनकी जो चाबी है उनके हाथ में देनी है। वो चाबी क्या है? लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो आपके विद्यालय में जहां भी कंप्यूटर्स हैं, जहां पे भी छात्राएं जाके अपना प्रैक्टिस करती हैं, उस कमरे में आप एक चार्ट पेपर पे इनका नाम, इनका यूजर आईडी और पासवर्ड, इसका एक चार्ट बना के आप वहीं लगा दें, ताकि कोई भी अपना ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी या पासवर्ड भूलेगा नहीं। वो वहीं पे उनके लिए अवेलेबल होगा। दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक डेमो क्लास का आयोजन करना है। अब शायद सुनने में डेमो क्लास ये शब्द बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन आने वाले स्लाइड में हम बात करेंगे कि डेमो क्लास आपको किस तरीके से करना है। बहुत ही आसान काम है। एक 30 मिनट का डेमो क्लास आपको अरेंज करना है, खास करके ऐसी छात्राओं के लिए जो अभी तक सक्रिय नहीं हुई है। हो सकता है किसी रीजन की वजह से उनका सक्रियण अभी भी बाकी है। उन्हें आपको बुलाकर ये डेमो क्लास का आयोजन करना है। खान एकेडमी का यूआरएल इस्तेमाल करके लॉगिन की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको इन छात्राओं के साथ साझा करनी है। और फिर हर एक छात्रा को उनके अकाउंट में लॉगिन करने में आपको उनकी मदद करनी है। अगर उनको किसी किसी भी तरह की समस्या आती है, तो आपको उनके पास जाके उनकी मदद करनी है, ताकि आप देख सके कि उनका अकाउंट में लॉगिन पूरा हुआ है या नहीं। और ये पूरा होने के बाद, इन 3 स्टेप्स का पूरा कंप्लीशन होने के बाद, छात्रा को अकाउंट पे, अपने अकाउंट से लॉगिन करने पे एक शिक्षण गतिविधि पूरी करनी है। ये एक शिक्षण गतिविधि जब छात्रा पूरी करेगी, तब हम कह पाएंगे कि छात्रा इस पूरे अकाउंट, छात्रा का अकाउंट जो है वो सक्रिय हुआ है। तो ये डेमो क्लास जो मैं कह रही थी कि बहुत जरूरी है, ये कैसे करना है? बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि ये डेमो क्लास में आखिर करना क्या है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जहाँ पे शिक्षक और छात्र, इन दोनों का रोल इस डेमो क्लास में क्या है, आप जान सकेंगे। ये पहला वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें आप देखोगे कि एक शिक्षक है जो खान एकेडमी के बारे में अपने छात्रों को पहले बता रहे हैं, और पूरे जो खान एकेडमी के वेबसाइट के फीचर्स हैं वो एक एक करके बड़े स्क्रीन पे सारे विद्यार्थियों के सामने बता पा रहे हैं, ताकि खान एकेडमी के वेबसाइट से वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो फेमिलियर हो जाए, उन्हें समझ जाए कि ये कैसे काम करता है, और वो खुद आसानी से लॉग इन कर सके। आइए पहली वीडियो देखते हैं। Use the content. So how you can use? First, if you click, you can see that what are the subtopics in the rational numbers chapter. So many classify numbers, negative fractions, comparing rational numbers, all those sub-concepts are there. There will be video also. There is here one video about classifying numbers. So basics about classifying the numbers is also there. You can see the video first, and then based on that you can solve the quiz questions. So first you can see the video. Click on this arrow mark. You can begin with. तो यहाँ आपने देखा किस तरह से ये शिक्षक जो हैं वो अपने सारे छात्रों को बता रहे हैं कि वीडियो कहाँ दिखाई देगा, उसके बाद सवाल कहाँ दिखाई देंगे, प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। इसी तरह ये शिक्षक ये भी बता रहे हैं कि उन्हें लॉगिन कैसे करना है। आप देखिए यहाँ पे
So this is here you type academy, and once you type click this academy, you will come to this page for every student, every classroom, real results. Here login option. तो यही करना है डेमो क्लास में, आपको लॉगिन की पूरी प्रक्रिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है और खुद उनको लॉगिन करने में उनकी मदद करनी है। अब आइए एक और वीडियो देखते हैं जहां आप देखेंगे कि छात्रा खुद सामने आके एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि वो क्या जवाब दे रही हैं। तो ये भी आप अपने क्लास में कर सकते हैं, सिर्फ उन बच्चों के साथ जिनका सक्रियण अभी भी हुआ नहीं है। तो ये कुछ उदाहरण थे, लेकिन हम समझते हैं कि आप जो है जब खान अकेडमी में लॉगिन करते हैं तो आपको शिक्षक डैशबोर्ड नजर आता है। तो छात्रों को जिस तरीके से ये वेबसाइट या ऐप दिखाई देती है, उसको उसका परिचय अगर आपको नहीं है तो हमने आपका ये काम आसान बनाने के लिए एक और वीडियो तैयार किया है। ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आप ये डेमो क्लास और भी आसानी से कंडक्ट कर पाएंगे। ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। हमारा जो पोस्ट ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट है उसमें इस वीडियो की लिंक उपलब्ध है, हम इस सेशन के एंड में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये पूरा वीडियो आप अगर अपनी क्लास में चलाएं और इस वीडियो को देख देख कर अगर आप बच्चों की मदद करें लॉगिन प्रक्रिया पूरी करने के लिए, तो भी आपका ये जो सक्रियण का लक्ष्य है वो आसानी से पूरा हो सकता है। इस वीडियो की भी एक झलक मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत पूरा लंबा वीडियो है जिसमें ये सारी चीजें विस्तार से बताई गई है, लेकिन अभी के लिए हम इसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। में पहुंच चुके हैं, लेकिन इस खजाने को ओपन करने के लिए, इसको खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ेगी। और इसको कैसे खोलना है, इस चाबी का इस्तेमाल कैसे करना है और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कैसे बनाना है, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहली स्टेप है कि हमें जाना है कोई भी वेब ब्राउजर पे, जैसे कि क्रोम, और वहां पे हमें टाइप करना है hi.khanacademy.org। hi यानी हिंदी। अगर आप हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो hi.khanacademy.org पे जाएंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी वेलकम स्क्रीन यहाँ पे आपको आएगी। जैसे मैंने कहा था कि ये जो खजाना है इसको एक्सेस के लिए हर एक के पास एक अलग कीज लगेगी, और वो की होती है आपका यूजर आईडी और पासवर्ड। और इसको एंटर करने के लिए यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिखाई देगा लॉग इन करें। तो हमें करना है लॉग इन करें, इसके ऊपर क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सबसे नीचे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके जो टीचर है वो इस खजाने को लेकर आपके पास आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो टीचर है वो आपको देंगे यूजर नेम पासवर्ड। तो बहुत अच्छे से ध्यान से आपके टीचर से ये बात करके, अभी के लिए हम इसे यहीं रोकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इस वीडियो में बहुत विस्तार से बताया गया है कि एक एक स्टेप को कैसे पूरा करना है। अगर आपको कोई भी कठिनाई आ रही है इस लॉगिन प्रक्रिया को बच्चों के साथ पूरा करने में, तो इस वीडियो की मदद से आप ये आसानी से कर पाएंगे। प्लीज इस वीडियो का अवश्य लाभ ले। आपको ये वीडियो आज ही दिया जाएगा। ये इनफैक्ट वीडियो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है, इस लिंक के साथ आप भी इसे देख सकते हैं। हमारा ये एम है कि जिन भी छात्राओं का एक्टिवेशन अभी तक नहीं हुआ है उनका एक्टिवेशन पूरा करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी टीचर से कि 10 सितंबर से पहले आप ये वीडियो उन छात्राओं को दिखाएं और उनका सक्रियण जो है वो पूरा करें। आज से एक हफ्ते का समय हमारे पास है ये एक्टिविटी पूरी करने के लिए, ताकि इस ही महीने के शुरुआत में सभी बच्चों का सक्रियण पूरा हो जाए और इसके आगे हम उन्हें पूरा जो हमारा जो एम है कि उन्हें वेरी एक्टिव बनाना है, हम उस पे हमारा काम शुरू कर सके। अगर हमारे बच्चे सक्रिय ही नहीं हुए हैं तो हम उन्हें वेरी एक्टिव बना नहीं सकते। तो अभी जो हमारे पास सिर्फ 10,000 छात्राएं हैं जो वेरी एक्टिव की कैटेगरी में आती हैं, हमारी उम्मीद ये होगी कि अगली बार जब हम ऐसा सत्र करेंगे तो सारी की सारी जो 50-60 हजार छात्राएं हैं जो अभी एक्टिव हो चुकी हैं वो सभी छात्राएं वेरी एक्टिव की कैटेगरी में चली जाएं।
तो इस वीडियो का आप अवश्य यूज करें। आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है संकेत और मैं हूँ। तो हमने सबसे पहले एक्टिवेशन का रिकैप कर लिया है और छात्रों का जो अनुभव होता है खान अकेडमी की वेबसाइट पर, उसका भी हमने रिकैप किया है। ये वीडियो जो हमने अभी अभी देखा वो छात्र के अनुभव को ही विस्तार में बताता है। तो अभी मास्टरी लर्निंग की ओर बढ़ते हैं। ये मास्टरी लर्निंग, ये शब्द आपने सुना होगा, वेबसाइट पे सुना होगा, या हमारे हमारे जो पहले सत्र हुए थे उसमें भी आपने मास्टरी लर्निंग के बारे में सीखा होगा। तो इसका एक रिकैप कर लेते हैं। खान अकेडमी की जो वेबसाइट है या अकाउंट है स्टूडेंट्स का, कोई उसमें मुझे बताएगा कि कौन सी लेवल्स होती है? आप चैट में मुझे इसका जवाब दे सकते हैं। जब भी कोई छात्रा खान अकेडमी पे कोई भी अभ्यास पूरा करती है तो वो कौन सी लेवल्स प्राप्त कर सकती हैं? क्या आपको उन लेवल्स के नाम याद हैं? आप मुझे चैट में जवाब दीजिए। कौन सी लेवल्स होती है? सबसे नीचे कौन सी लेवल होती है और फिर आगे कौन सी लेवल्स होती हैं? आपको जिस लेवल का नाम याद है उस लेवल का नाम आप चैट में डाल दीजिए। कोई कोई गलत या सही जवाब नहीं है। आपको जो भी याद है वो मैं जानना चाहती हूँ। आपको जो भी लेवल्स का नाम याद है वो आप चैट में डाल दीजिए। प्रयास किया गया, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहला लेवल होता है प्रयास किया गया। परिचित, प्रयास किया गया, ठीक है। प्रवीण, मास्टरी हासिल, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। आप सभी को ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो मास्टरी के स्तर हैं ये तो आप सभी को अभी बहुत अच्छे से याद है। हमारा जो लक्ष्य है, सबसे पहला मासिक लक्ष्य जो है वो हमारा ये है कि प्रति माह कम से कम 1 यूनिट पूरा करके खान अकेडमी में 4 से ज्यादा स्किल्स में प्रोफिशिएंट या मास्टरी स्तर प्राप्त करना होगा। प्रत्येक छात्रा के लिए ये हमारा लक्ष्य जो है वो लागू है। प्रोफिशिएंट यानी प्रवीण स्तर, तो प्रवीण और मास्टरी हासिल, ये 2 स्तर तक पहुंचना ये हमारा लक्ष्य है। और हर महीने 1 यूनिट में 4, कम से कम 4, 4 या उससे ऊपर स्किल्स में, कौशल में हमें प्रोफिशिएंट यानी प्रवीण या मास्टरी स्तर तक पहुंचना है। और ये कैसे करेंगे? हर महीने 120 मिनट प्रैक्टिस करके। 120 मिनट अगर कोई छात्रा खान अकेडमी पर बिताती है तब जाके ये 1 यूनिट में 4 से ऊपर स्किल्स में प्रवीण अथवा मास्टरी स्तर तक पहुंचने का मौका उसे मिल सकता है। तो ये जो हमारा मासिक लक्ष्य है, इसमें अगर हमें मास्टरी हासिल करनी है तो आइए देखते हैं कि हमें क्या करना होता है, क्या करने से हम मास्टरी हासिल कर सकते हैं, हमारी छात्राएं मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो ये जो मास्टरी हासिल स्तर है, यहाँ तक पहुंचना ये बहुत आसान काम नहीं होता है। ये बिल्कुल मुमकिन है लेकिन ये तुरंत नहीं हो पाता। सबसे पहले जब कोई छात्रा किसी भी गतिविधि को पूरा करती है, किसी भी अभ्यास या क्विज को पूरा करती है, तब अगर उसे 70% से कम मार्क्स मिलते हैं तो उसे प्रयास किया गया ये स्तर दिया जाता है। अगर उसे 70 से ऊपर लेकिन 99 से नीचे मिलते हैं तो उसे परिचित ये स्तर दिया जाता है। और अगर उसे 100% मिलते हैं तो उसे प्रवीण ये स्तर दिया जाता है। और अगर उसे मास्टरी हासिल स्तर तक पहुंचना है तो छात्रा को पहले प्रवीण स्तर तक आना पड़ता है और फिर उसी कौशल को किसी भी एक मिश्रित कौशल मूल्यांकन पर दोबारा से सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें उस कौशल से आधारित सारे सवालों का सही सही जवाब देना पड़ता है। जैसे कि यूनिट टेस्ट, अगर एक छात्रा पहले से प्रवीण स्तर तक आ पहुंची है और फिर वो यूनिट टेस्ट में उसी कौशल के सारे सवालों का सही सही जवाब देती है, तब जाके उसे उस कौशल पर मास्टरी हासिल होती है। तो कौशल को पूरी तरीके से मास्टर करने के लिए छात्रों को उस मास्टरी हासिल स्तर तक पहुंचने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। अपनी गलतियों को सुधार के उसे आगे बढ़ना होता है। तो शिक्षकों का क्या काम है यहाँ पे कि उन्हें लगातार प्रैक्टिस करने का अवसर देना, उन्हें ये मौका देना और उन्हें एनकरेज करना कि आप आगे बढ़ते जाइए, तब जाके प्रवीण या मास्टरी हासिल स्तर तक हमारी छात्राएं पहुंच पाएंगी। इसे एक और उदाहरण के आधार से और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारी एक छात्रा है भारती। भारती ने एक अभ्यास पूरा किया है।
वो अभ्यास पूरा करने पे उसे 71% का स्कोर प्राप्त हुआ है। अब अगर उसे 71% का स्कोर प्राप्त हुआ है तो वो परिचित इस लेवल पर आ पहुंची हैं। अगर उसे 70 से कम स्कोर आता तो वो प्रयास किया गया स्तर तक पहुंचती, लेकिन चूंकि उसका स्कोर 71 आया है वो परिचित स्तर तक पहुंची है। अब इसके बाद उसका आगे का सफर देखते हैं। अब उसी कौशल पर उसने एक वीडियो देखा। वो वीडियो देखा, उसने अपनी जो कॉन्सेप्ट थी उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश की और फिर उसने उसी कौशल को दोबारा से सॉल्व किया। और इस बार जब उसने फिर प्रयास किया तो उसने सारे सवालों का जवाब सही से दिया और उसको 100% मार्क्स मिले। अब फिर भी उसने मास्टरी हासिल नहीं की है। वो प्रवीण स्तर तक पहुंची है लेकिन अभी भी उसने मास्टरी हासिल नहीं की है। अब इसे मास्टरी अगर हासिल करनी है तो उसे किस तरह का टेस्ट पूरा करना होगा? आप मुझे चैट में इसका जवाब दे सकते हैं। अगर कोई प्रवीण स्तर तक पहुंचा है सारे सवालों का सही सही जवाब देके, तो अगर उसे मास्टरी हासिल करनी है तो उसे कौन सी टेस्ट में सारे कौशलों का जवाब सारे उसी कौशल पे सारे सवालों का जवाब सही से देना होगा? बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं यूनिट टेस्ट, ठीक है। कंबाइंड टेस्ट देना होगा एक टॉपिक, मिक्स क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मिश्रित मूल्यांकन देने पर ही वो आगे बढ़ सकती है और मास्टरी हासिल कर सकती है, क्योंकि मिक्स्ड असेसमेंट होता है, उसमें सिर्फ वही एक कौशल के बारे में सवाल नहीं होते हैं, सारे कौशल के बारे में उसमें सवाल होते हैं। और ऐसे मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चंस में जब वो एक कौशल पर सही जवाब दे तब वो मास्टरी हासिल कर देती है। तो जब 3 सप्ताह बाद भारती एक मिश्रित कौशल मूल्यांकन पर इसी सेम कौशल पर प्रयास करके एक और बार अटेम्प्ट करती है, तब वो सारे सवालों का जवाब सही से देती है और फिर वो मास्टरी हासिल इस लेवल तक आके पहुंचती है। ग्रेट, तो आप ये भी समझ गए हैं, हमने इस बात का भी दोहराव कर लिया है कि मास्टरी स्तर जो है वो किस तरह से काम करते हैं और प्रवीण या मास्टरी हासिल स्तर तक पहुंचने के लिए हमारी छात्राओं को क्या करना पड़ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कोर्स मास्टरी, यूनिट मास्टरी और असाइनमेंट का उपयोग हमें किस तरीके से करना चाहिए। हम जानते हैं कि कोर्स मास्टरी ये एक दीर्घकालिक लक्ष्य है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है जो हमारे एकेडमिक ईयर के एंड तक चलता है। तो हम कह रहे हैं कि पूरा जो हमारा पाठ्यक्रम है, पूरे पाठ्यक्रम पे महारत प्राप्त करना ये हमारा कोर्स मास्टरी लक्ष्य है, यानी ये हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है। तो अगर हमारा एकेडमिक ईयर जो है वो 30 मार्च में समाप्त होगा, तो 30 मार्च तक हम ये कह रहे हैं कि पूरे पाठ्यक्रम पर 80% महारत हमारी सारी छात्राएं प्राप्त करेंगी। और साथ ही में हमारा इससे छोटा एक जो शॉर्ट टर्म गोल है यानी अल्पकालिक लक्ष्य है, वो है यूनिट मास्टरी लक्ष्य। यूनिट मास्टरी लक्ष्य ये एक यूनिट के लिए होता है और हम कहते हैं कि उस हर एक यूनिट में छात्रों को 80% मास्टरी प्राप्त करनी है। और साथ ही में असाइनमेंट्स भी होते हैं जो हम जरूरत के हिसाब से बच्चों को असाइन कर सकते हैं, बालकों को असाइन कर सकते हैं वेबसाइट पर, ताकि अगर उन्हें किसी स्पेसिफिक टॉपिक में इश्यूज हैं या डाउट्स हैं या उन्हें समस्या है जो उनको प्रैक्टिस के द्वारा सॉल्व करनी पड़ेगी, तो हम उन्हें असाइनमेंट देते हैं। तो साल की शुरुआत में उम्मीद है कि आपने कोर्स मास्टरी गोल पहले से बच्चों को दे दिया है और बीच बीच में जैसे जैसे आपका एक एक यूनिट शुरू होगा और खत्म होगा, आप उनको यूनिट मास्टरी गोल्स देते रहेंगे। यूनिट मास्टरी गोल आपको यूनिट की शुरुआत में देना होता है और आपको जो ड्यू डेट होती है यूनिट मास्टरी गोल की वो यूनिट की एंड तक की रखनी होती है। तो आइए एक पोल आपके स्क्रीन पे आएगा, उसका जवाब आपको उस पोल में ही देना है। सवाल आपके सामने है, पोल भी जल्दी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। आप सभी को पोल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आपके पास 1 मिनट का समय है इस सवाल का जवाब देने के लिए। आयुष, वी नीड द पोल टू। आयुष, यस, थैंक यू। सवाल है, क्या आपने छात्रों को कोर्स मास्टरी लक्ष्य सौंपा है?
पहला ऑप्शन है नहीं, मुझे कोर्स मास्टरी गोल सौंपना नहीं आता। दूसरा ऑप्शन है मुझे कोर्स मास्टरी गोल सौंपना आता है मगर मैंने अब तक नहीं किया है। और तीसरा ऑप्शन है मैंने छात्रों को कोर्स मास्टरी लक्ष्य ऑलरेडी पहले से ही सौंप दिया है। कि मैं देख पा रही हूँ कि ऑलमोस्ट 300 के करीब रिस्पॉन्सेज हमें आ चुके हैं और 150 टीचर्स हैं जिनसे रिस्पॉन्सेज आना बाकी है। आपके पास आखिरी 10 सेकेंड 12 सेकेंड बचे हैं। जल्द से जल्द आपका जो रिस्पॉन्स है वो दे दीजिए। इसमें कोई गलत या सही जवाब नहीं है, आपके लिए जो भी सही है वो चुनिए। ऑल राइट, ठीक है। आयुष मैं पोल को एंड, हाँ ये देखिए रिजल्ट्स। हम में से ज्यादातर शिक्षिकाओं का ये कहना है कि मैंने छात्रों को पहले से ही कोर्स मास्टरी गोल सौंप दिया है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपने पहले से ही कोर्स मास्टरी लक्ष्य विद्यार्थियों को सौंप दिया है तो इसका मतलब है कि उनकी वेबसाइट पे या उनकी ऐप पे उनके खाते में छात्राएं पहले से ही ये कोर्स मास्टरी गोल देख सकती हैं और वो अपना जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर सकती हैं। जिन्होंने कोर्स मास्टरी गोल अभी तक नहीं सौंपा है, जिनको सौंपना आता नहीं है या जिनको आता है मगर उन्होंने सौंपा नहीं है, उनसे मैं अनुरोध करूं कि आप आने वाली स्लाइड ध्यान से देखें क्योंकि इसमें हमने जो कोर्स मास्टरी लक्ष्य असाइन करने के सौंपने के जो स्टेप्स हैं वो एक और बार दोहराए हैं। तो अगर आप नहीं जानते ये कैसे करते हैं तो प्लीज इसको आप ध्यान से देखिए ताकि आप कल ही जाके ये कोर्स मास्टरी गोल जो है वो अपनी छात्राओं को सौंप सकेंगे। ठीक है, तो ये कोर्स मास्टरी गोल जो है इसको सौंपना है तो सबसे पहले आपको जाना है आपके क्लास में। आपकी जो कक्षा है खान अकेडमी पर जो आपने तैयार की है, सबसे पहले आपको उस कक्षा में जाना है। फिर आपके शिक्षक डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको मास्टरी लक्ष्य के नीचे सौंपे नाम का बटन दिखाई देगा। आपको अगर ये सौंपे बटन दिखाई दे रहा है तो क्या आप मुझे एक थम्स अप दे सकते हैं? आपको जूम पे नीचे थम्स अप का बटन दिखाई देगा। अगर आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं और ये सौंपे बटन देख पा रहे हैं तो प्लीज मुझे ये थम्स अप दे दीजिए ताकि मैं भी समझ जाऊंगी कि आप ये देख पा रहे हैं और आप यहाँ ध्यान दे पा रहे हैं। यस, ओके ग्रेट। आप में से बहुत लोग ये समझ पा रहे हैं कि सौ पे ये बटन कहाँ है। ये शिक्षक डैशबोर्ड पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे मास्टरी लक्ष्य के ठीक नीचे। तो जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये कोर्स या यूनिट मास्टरी लक्ष्य असाइन करे ये पूरा पेज आ जाता है। इस पेज पे सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें कोर्स चुने इस बटन पे क्लिक करना है। कोर्स चुने में से हमें हमारा जो इस साल का कोर्स है वो सिलेक्ट करना है। कोर्स का चयन करने के बाद दूसरा स्टेप है कि आपको कंटेंट का चयन करना है। इसके अंतर्गत आपको कोर्स मास्टरी पूरा कोर्स असाइन कीजिए इस बटन पर क्लिक करना है। और आखिर में आपको कार्य पूरा करने की नियत तिथि सेट करनी है, यानी एक ड्यू डेट आपको सेट करनी है कि कब तक स्टूडेंट्स को ये गोल कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये डेट जो आपको डालनी है वो आपकी शैक्षिक वर्ष की समाप्ति के हिसाब से डालनी है। अगर आपका शैक्षिक वर्ष 30 मार्च या 31 मार्च को खत्म होता है 2025 में तो वो तिथि आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और आखिर में कोर्स का लक्ष्य बनाएं इस नीले बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर ये सारी स्टेप्स आप फॉलो करते हैं और कोर्स का लक्ष्य बनाएं इस बटन पे क्लिक करते हैं तब जाके आपकी छात्राओं को उनके खाते में ये कोर्स मास्टरी लक्ष्य दिखाई देगा। अगर ये कोर्स मास्टरी लक्ष्य आपकी छात्राएं उनके खाते में नहीं देख सकती क्योंकि आपने इसको असाइन नहीं किया है
तो जो भी चीजें, जो भी प्रैक्टिस आपकी छात्राएं उनके खाते में करती हैं, उसका प्रोग्रेस, उसकी पूरी प्रगति आप अपने रिपोर्ट में नहीं देख पाएंगे। आप जान नहीं पाएंगे वो कितनी प्रगति कर रही हैं, क्योंकि आपने इस मास्टरी लक्ष्य को सौंपा नहीं है। तो ध्यान में रखिए कि ये मास्टरी लक्ष्य सौंपने की जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है, और आपको बिल्कुल 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा ये पूरी प्रक्रिया पूरी करने में। तो आइए सेम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो यूनिट मास्टरी लक्ष्य है, हमने अभी देखा कि कोर्स मास्टरी का लक्ष्य जो कि पूरे साल भर के लिए होता है, वो किस तरीके से सौंपा जाता है। अभी इसी तरह से यूनिट मास्टरी का लक्ष्य जो हमें हर यूनिट से पहले सौंपना होता है, वो किस तरह से सौंपते हैं ये देखते हैं। इसकी प्रक्रिया लगभग सेम है, बस 1 या 2 चरण जो है वो अलग है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से आपकी कक्षा चुननी है, उसी तरह से जैसे आपने पहले की थी। कक्षा चुनने के बाद आपको आपके शिक्षक डैशबोर्ड पे जाना है और सौंपे इस बटन पर क्लिक करना है। सौंपे बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से आपका कोर्स चुनना है, लेकिन इस बार जब आप कंटेंट का चयन करेंगे तो आपको यूनिट मास्टरी ऑप्शन पर टिक करना है। यूनिट मास्टरी ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे सारी यूनिट्स की लिस्ट आ जाएगी। आपको फिर देखना है कि आपको कौन सा यूनिट असाइन करना है। मान लीजिए आपका पहला यूनिट चल रहा है या 5वां यूनिट चल रहा है, तो आपको पहला या 5वां यूनिट यहाँ से सिलेक्ट करना है, और फिर आखिर में आपको इसकी भी नियत तिथि सेट करनी है। अब हम इसकी नियत तिथि क्या सेट करेंगे? आपको यहाँ पे वो नियत तिथि सेट करनी है जब आपका ये यूनिट पढ़ा के पूरा होगा। अगर मैं अभी प्राकृत संख्याएं पढ़ा रही हूँ, तो प्राकृत संख्याएं ये यूनिट खत्म करने में मुझे जितना समय लगेगा, वहां की डेट मैं अपनी नियत तिथि के तौर पे सेट करूंगी। तो अगर मुझे 3 हफ्ते का समय या 2 हफ्ते का समय लगेगा, तो 2 हफ्ते के अंत में जो डेट आएगी, वो डेट मैं यहाँ पे नियत तिथि के तौर पे सेट करूंगी। और फिर उसके बाद ये जो नीला बटन है, 1 यूनिट लक्ष्य बनाएंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने पे आपका जो गोल है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अब देख लिया है कि मास्टरी लर्निंग क्या होता है, और मास्टरी लर्निंग के जो लक्ष्य हैं, यूनिट मास्टरी लक्ष्य और कोर्स मास्टरी लक्ष्य, वो कैसे सौंपे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के जो सबसे जो हमारी महत्वपूर्ण 3 चीजें हैं जो हम आज सीखने वाले हैं, जो आपने शायद पहले देखी होगी लेकिन इतने ध्यान से नहीं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब आपने देखा है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से हमें कंटेंट सौंपना है। तो हर हफ्ते जब वो 30 मिनट का समय छात्राएं बिताती हैं, तो उसके बाद शिक्षकों को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि छात्राओं ने क्या प्रगति की है, उन्होंने कितना टाइम बिताया है, उन्होंने जो समय बिताया है उसमें उन्होंने कितने कौशलों पे काम किया है, तो कितने कौशलों में उन्होंने मास्टरी प्राप्त की है, प्रवीण स्तर प्राप्त किया है, कहाँ वो दिक्कत आ रही है, कहाँ वो अटके हैं। ये सारे सवालों का जवाब शिक्षकों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो हर बार आपको अब जब ऐसे सवाल आते हैं, तो आप इनका जवाब कहाँ से पाते हैं? इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपके पास ऐसा कोई सवाल आता है कि मैं नहीं जानती कि मेरे कितनी ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने 30 मिनट गणित और 30 मिनट विज्ञान सॉल्व किया है खान अकेडमी की वेबसाइट पर, मैं नहीं जानती या मुझे जानना है, तो आप ये जानकारी कहाँ से उठा रहे हैं? ये जानकारी जो है वो आप कहाँ से ले रहे हैं अभी, ये मैं जानना चाहूंगी। आप चैट में मुझे बता सकते हैं कौन आपको बताता है, ये कहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं? स्कोर से, गतिविधि अवलोकन, ठीक है, प्रगति डैशबोर्ड, ओके, ग्रेट। तो आप लोगों को पहले से थोड़ी सी आइडिया है कि आपको ये सारी चीजें कहाँ से पता चल सकती हैं। कुछ शिक्षक कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्कोर दिखता है, कंप्यूटर वाले सर बताते हैं, सही बात है, गतिविधि अवलोकन से पता चलता है, आपका जो मेंटर से रिपोर्ट आता है हर हफ्ते वहां से पता चलता है। तो बहुत सारे अलग अलग आपके सोर्सेज हैं जहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर आपको सबसे आसान और सबसे जलद तरीका पता लगाना है कि ये सारी चीजें हम कहाँ से जान सकते हैं, तो वो हम अभी सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सबसे पहला गोल क्या था। हम कोई भी चीज अगर सीखेंगे तो वो हम सिर्फ इसीलिए
देखेंगे कि अगर वो हमारा कोई लक्ष्य है वो पूरा करने में हमारी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य था कि हम सारे छात्राओं का सक्रियण पूरा करेंगे, और अगर सक्रियण पूरा करना है तो हमें पता है कि उन्हें कम से कम एक एक शिक्षण गतिविधि पूरी करनी पड़ती है। उन्हें कुछ समय हमारे वेबसाइट पर या अकाउंट पर उन्हें बिताना पड़ता है, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो छात्र जो है वो सक्रिय है या एक्टिव है। तो अगर एज ए शिक्षक आपको ये पता लगाना है कि मेरे कितने छात्र एक्टिव है और कितने छात्र एक्टिव नहीं है, तो इससे अच्छा कि आप कंप्यूटर सर से पूछे या अपने मेंटर से पूछे या किसी और से पूछे। आप इस गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट के माध्यम से तुरंत जान सकते हो कि आपकी कितनी छात्राएं एक्टिव है, कितनी अभी भी एक्टिव नहीं है, और किन छात्राओं के सक्रिय करने पे हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपकी भूमिका यहाँ क्या रहेगी? आपको ऐसी छात्राओं को ढूंढना है इस रिपोर्ट में जिन्होंने अपने खाते से 0 लर्निंग मिनट बिताए हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी छात्रा ने 0 लर्निंग मिनट बिताए हैं तो उसका मतलब है कि अभी तक उस छात्रा ने लॉग इन करने के बाद एक भी गतिविधि पूरी नहीं की है। अगर उस छात्रा ने एक भी गतिविधि पूरी की है तो उसका यहाँ पे जो लर्निंग टाइम दिखाएगा गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट में, वो 0 से ज्यादा ही होगा। 4 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसी छात्राओं पर ध्यान देना है जिनका अभी तक एक्टिवेशन पूरा नहीं हुआ है, तो आप 0 लर्निंग मिनट बिताए हुए छात्र खोजेंगे और इंश्योर करेंगे कि उन्हें कम से कम एक गतिविधि पूरी करने का समय दिया जा रहा है। इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट हमें कहाँ मिलती है और ये 0 लर्निंग मिनट बिताए हुए छात्र हमें कैसे ढूंढने हैं। ध्यान से देखिए, गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये रिपोर्ट आपके शिक्षक डैशबोर्ड में जाके गतिविधि अवलोकन इस बटन पे क्लिक करने से मिलता है। आप जानते हैं कि आपको पहले आपकी कक्षा चुननी है, फिर शिक्षक डैशबोर्ड में जाना है और फिर इस गतिविधि अवलोकन बटन पर क्लिक करना है। अब ये क्लिक करने पे आपको यहाँ पे गतिविधि अवलोकन का एक बड़ा सा रिपोर्ट दिख जाएगा और इसके नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। 3 विकल्पों में से सबसे पहला वाला जो है वो है गतिविधि। आपको उसी पे क्लिक करना है। आप जब गतिविधि इस बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शंस आएंगे कि आपको पिछले 7 दिन की गतिविधि का रिपोर्ट चाहिए, आपको पिछले 30 दिन की गतिविधि का रिपोर्ट चाहिए, या आपको किसी कस्टम तिथि के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे हम चुनेंगे पिछले 7 दिन ताकि हमें पिछले 7 दिन का रिपोर्ट दिख सके और ये पूरा रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरह की जानकारी दिखाई देती है। कितने लर्निंग मिनट छात्र ने बिताए हैं, अगर छात्र ने मान लीजिए कुछ मिनट बिताए हैं तो उसमें कितने कौशल पर काम किया है, कितने कौशल में स्तर बढ़ा है, और बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। लेकिन हमें यहाँ पे जिस इंफॉर्मेशन पे अपना ध्यान केंद्रित करना है वो है ये पहला वाला लर्निंग मिनट का। ये जो आपको डेटा यहाँ दिख रहा है ये हमारा अभी काम का डेटा है। यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि कितने छात्र हैं जिन्होंने 0 लर्निंग मिनट बिताए हैं, और ये छात्र हैं जिनका सक्रियण अभी तक हुआ नहीं है। अगर यहाँ तक आपको ये प्रक्रिया समझ गई है कि 0 लर्निंग मिनट के छात्र किस तरीके से ढूंढे जाते हैं, तो क्या आप मुझे एक थम्स अप दे सकते हैं ताकि मैं समझ जाऊं? अगर नहीं समझ में आया है तो थम्स डाउन दीजिए। अनीता मैम कह रही है उनको समझ में आ गया है। मीरा मैम को भी समझ में आ गया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमन मैम, थैंक यू मंजू मैम, ग्रेट। शिवानी मैम को भी समझ में आ गया है, द्विवेदी मैम को समझ में आ गया है, वसुंधरा मैम इज ऑल्सो रेडी, ग्रेट, गॉट इट। अब अगर आप लोग समझ गए हैं कि गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट हमें किस तरह से दिखाई देता है, तो एक बार इसका डेमो देख लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ कि ये कैसे हमें देखना है। आई होप आप मेरी स्क्रीन पर खान अकेडमी का अकाउंट देख पा रहे हैं। सभी को hi.khan.academy.org दिखाई दे रहा है, ग्रेट, ओके। श्रद्धा मैम,
थैंक यू सो मच। आपको अगर स्किल्स की कंफ्यूजन थी तो आप बस 5 मिनट और रुकिए, इसके बाद हम कौशल रिपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। स्किल्स रिपोर्ट में आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो भी आपका दूर हो जाएगा। बस स्किल्स रिपोर्ट समझने के लिए आपको गतिविधि अवलोकन पूरी तरह से क्लियर होना जरूरी है। तो एक बार हम बस 2 मिनट और इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे स्किल्स रिपोर्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना क्लास चुनेंगे। मैंने अपना क्लास यहाँ से चुन लिया है। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट में देख सकती हूँ गतिविधि अवलोकन का बटन। गतिविधि अवलोकन पर क्लिक करने पे ये गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट मेरे सामने खुल गया है। इसमें मैंने गतिविधि बटन पे क्लिक किया और अब मैं इसमें से देखूंगी कि ठीक है, मुझे देखना है कि पिछले 30 दिन में, एक महीने में मुझे देखना है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी अभी तक किया नहीं है। इसीलिए मैं पिछले 30 दिन का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। आपका अकेडमिक ईयर शुरू हुआ है अप्रैल में, तो आपको यहाँ से कौन सी डेट सिलेक्ट करनी है? कस्टम तिथि सीमा सिलेक्ट करनी है आपको। आइए कस्टम तिथि सीमा सिलेक्ट करते हैं। हम 1 अप्रैल से लेके, आज है 2 सितंबर, ये 1 अप्रैल से लेके 2 सितंबर का पूरा जो डेट रेंज है जिन्होंने अभी तक 0 लर्निंग मिनट बिताए हैं, यहाँ से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लर्निंग मिनट अभी भी 0 है। तो मैं जब अगली अपनी क्लास लूंगी वहां पे मैं क्या करूंगी, मैं सभी छात्रों को बुलाऊंगी, उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड उन्हें दूंगी, उनसे लॉगिन करवा के जो हमने अभी अभी वीडियो देखा था, छात्रों का खान अकेडमी पे अनुभव कैसा होता है, उस वीडियो की मदद से स्टेप बाय स्टेप मैं सभी छात्राओं का एक्टिवेशन पूरा करवा दूंगी जो अभी तक यहाँ पे 0 लर्निंग मिनट में मुझे दिखा रहे हैं। और ना कि सिर्फ उनका लॉगिन करवाना है, पर लॉगिन करने के बाद उनसे एक शिक्षण गतिविधि मैं पूरी करवाऊंगी। और ये शिक्षण गतिविधि पूरी करवाने के लिए मैंने अपने खाते से पहले एक कोर्स मास्टरी गोल सौंपा होना बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने वो नहीं सौंपा है, प्लीज इस बात को भी नोट कर लीजिए कि अगर आपको आपके छात्रों को सक्रिय करना है तो पहले आपको कोर्स मास्टरी गोल भी आपका सेट करना है, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की थी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट से हम अपना सक्रियण का जो लक्ष्य है वो कैसे पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की ओर, जो है हमारा स्किल्स रिपोर्ट। ठीक है, हमने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य था सक्रियण। आते हैं हमारे दूसरे लक्ष्य की तरफ। हमारा दूसरा जो लक्ष्य था, जो था मासिक लक्ष्य, वो ये था कि हम सारे बच्चों की कौशल मास्टरी पे काम करेंगे। हमारा एम ये था कि प्रत्येक छात्रा हर महीने कम से कम 1 यूनिट पूरा करेगी, उसमें 4 से ऊपर कौशलों में वो प्रोफिशिएंट यानी प्रवीण या मास्टरी हासिल इस स्तर तक पहुंचेगी। वो कैसे पहुंच पाएंगे यहाँ पे? अगर वो महीने में 120 मिनट से ऊपर खान अकेडमी पे समय बिता रहे हैं तो अब कितना समय बिताया है वो चेक करना तो हम जान गए हैं। गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट हमें बता देता है कि कितने लर्निंग मिनट हर छात्र ने बिताए हैं, ये हमने देख लिया है। अब हमें देखना है कि उनका सीखना कैसे चल रहा है, वो कैसे सीख रहे हैं, क्या वो अपने कौशल पे स्तर भी बढ़ा पा रहे हैं, क्या वो धीरे धीरे प्रवीण और मास्टरी हासिल इन स्तरों तक भी पहुंच पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रवीण स्तर वाले कौशल, ये जो ऑप्शन हमें दिखाई देता है। कल्पिता, सॉरी, व्यवधान के लिए माफी चाहूंगा। यहाँ पे हमारी एक एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि मैथ और साइंस के अलग अलग लर्निंग मिनट्स अगर देखने हो तो वो कैसे देखे जा सकते हैं। तो बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जहाँ पे एक ही टीचर मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर उन्हें दोनों के चेक करने हो तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? कृपया एक बार आप वो भी दिखा दें। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच इस बात को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए आयुष। आपको खान अकेडमी की स्क्रीन दिख रही है अभी? जी कल्पिता। ग्रेट। तो टीचर्स थोड़ा एक स्टेप वापस पीछे आते हैं और इस बहुत ही जरूरी सवाल का है जो जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हम फिर से आ गए हैं हमारे गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट पे। ये खासकर उन शिक्षकों के लिए हैं जो गणित और विज्ञान दोनों पढ़ाती है। तो आपका जो गोल है वो है कि आप हर महीने गणित में और विज्ञान में दोनों में 30 मिनट से ऊपर का जो समय है वो हर छात्रा को दे पाए प्रैक्टिस के लिए।
राइट। तो अगर ये आपको जानना है तो आप यहाँ आके देख सकते हैं गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट में। 1 मिनट। तो मैंने अब देख लिया यहाँ पे मेरे ये 2 छात्र हैं जिन्होंने 35 मिनट स्पेंड किया है, 28 मिनट स्पेंड किया है, लेकिन मुझे ये जानना है कि इसमें से 35 मिनट्स में से उन्होंने कितना समय साइंस पे बिताया है और कितना समय मैथ्स पे बिताया है। तो ये जानने के लिए मैं यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है इस पे क्लिक करूंगी। स्टूडेंट के नाम के लेफ्ट हैंड साइड पे ये ट्रायंगल होता है। इसे क्लिक करने पे हमें दिखाई देगा कि इस 35 मिनट्स में से उस छात्र ने कितना समय विज्ञान में बिताया है और कितना समय मैथ्स में बिताया है। तो सिर्फ ये 35 अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगेगा कि ये छात्र जो है आयुष, ये वेरी एक्टिव छात्र है इस हफ्ते के लिए। लेकिन अगर उस छात्र ने 27 मिनट मैथ्स पे बिताए हैं और 8 मिनट विज्ञान पे बिताए हैं तो वो दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में वेरी एक्टिव लर्नर नहीं कहा जा सकता है उस हफ्ते के लिए। तो फॉर दिस हमें ये इंश्योर करना है कि हम इस छोटे से ट्रायंगल पे क्लिक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो मैथ और साइंस दोनों में क्या उनका हर हफ्ते 30 मिनट हो रहा है या दोनों में क्या उनका हर महीने 120 मिनट हो रहा है। वो अगर होता है तब हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो स्टूडेंट है वो वेरी एक्टिव लर्नर है। केवल इस धन्यवाद। नंबर को ना देखे, उस पर क्लिक करके डिटेल्स पे थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। ठीक है। इसमें धन्यवाद कल्पिता। सभी ऐसे शिक्षक जो अपने विद्यालय में मैथ और साइंस दोनों के लिए खान एकेडमी का प्रभार संभालते हैं, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इस बात पे अवश्य ध्यान दें। आप जब एक ही अकाउंट से मैथ और साइंस दोनों का कार्य कराते हैं तो गतिविधि अवलोकन में जो लर्निंग मिनट्स आते हैं वो दोनों के साथ में संयुक्त होकर आते हैं। यानी अगर किसी भी बालिका ने 15 मिनट खान एकेडमी मैथ का काम किया है और 25 मिनट खान एकेडमी साइंस का काम किया है तो लर्निंग मिनट में उस बालिका के सापेक्ष 40 मिनट का अभ्यास समय आपको दिखाई देगा। परंतु जब आप उस बालिका के नाम के पहले इस त्रिभुज, इस ट्राइंगल साइन पर क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग सब्जेक्ट का, मैथ और साइंस का ऐसे अलग अलग लर्निंग टाइम दिखाई देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या वो बालिका उस हफ्ते या उस महीने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल सिद्ध हुई या नहीं हुई। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अगर आप मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट देख रहे हैं तो कंबाइंड लर्निंग मिनट्स ना चेक करें, अपितु क्लिक करके, ट्रायंगल पे क्लिक करके अलग अलग सब्जेक्ट के लर्निंग मिनट्स चेक करें। धन्यवाद आयुष। आई होप सभी टीचर्स के लिए ये और भी आसान हो गया होगा समझने के लिए कि अगर आप गणित और विज्ञान दोनों पढ़ाते हैं तो आपको क्या करना है। ये स्टेप आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसी तरह हम हमारे दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं जो था हमारा मास्टरी लक्ष्य। ठीक है। तो हम अब यहाँ पे जानना चाहते हैं कि हमारे कितने छात्र हैं जो ना कि सिर्फ प्लेटफॉर्म पर समय बिता रहे हैं, लर्निंग मिनट बता रहे हैं, पर वो साथ ही साथ 4 या उससे भी ज्यादा कौशलों में मास्टरी हासिल कर रहे हैं या प्रवीण स्तर तक पहुंच रहे हैं। बिकॉज सिर्फ समय बिताने से हम ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि बच्चा सच में प्रगति कर रहा है। प्रगति वो तब कर रहा है जब वो उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ के प्रवीण और मास्टरी तक पहुंच रहा है। तो ये जानने के लिए हमें हमारा कौशल रिपोर्ट जो है वो मदद करेगा। वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो ये जो गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट है इसके काफी सारे हिस्से होते हैं। हमने अभी अभी देखा था कि कुल लर्निंग मिनट के अलावा और बहुत सारी चीजें ये रिपोर्ट हमें दिखाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये छात्र हैं जिसके 7 लर्निंग मिनट दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इसने अभी तक जो भी हमने डेट रेंज, जो भी हमने तिथि सिलेक्ट की है उसमें इस विद्यार्थी ने 7 मिनट बिताए हैं। अब ये जो आगे का नंबर है ये हमें क्या दिखाता है, कौशल जिन पर कार्य किया गया है। इन 7 मिनटों में ऐसे कितने कौशल है जिन पे सनी ने काम किया है। 8 कौशल है। 7 मिनटों में 8 कौशलों पे सनी ने काम किया है। इन 8 कौशलों में से 4 ऐसे कौशल है जिनमें उसका स्तर बढ़ा है। हो सकता है वो
हो सकता है वो जानता है से परिचित तक बढ़ गया हो सकता है वो परिचित से प्रवीण तक बढ़ गया हो। किसी भी तरह का अगर उसका स्तर बढ़ा है तो वो नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा, वे कौशल जिनमें स्तर बढ़ा है। इसके आगे जो आपको दिखाई देता है ये सबसे जरूरी है, प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल। प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल हमारे हर विद्यार्थी के लिए हर महीने 4 से ज्यादा होने चाहिए। अगर वो 4 से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें उन विद्यार्थियों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत है उसे सॉल्व करके हमें उनकी मदद करनी है ताकि वो मास्टरी और प्रवीण स्तर से ऊपर पहुंच सके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भले ही उसने 8 कौशल पर कार्य किया है और 4 कौशल में उसका स्तर बढ़ा है, एक भी ऐसा कौशल नहीं है जिसमें इस विद्यार्थी ने प्रवीण या उसके ऊपर वाला स्तर प्राप्त किया है। तो इसका मतलब है कि हमें इस छात्र की ध्यान देने की जरूरत है। और फिर एंड में हमें ये दिखता है कि ऐसे कितने अलग अलग जो मास्टरी स्तर हैं उसने जितने भी कौशलों पे काम किया है उस विद्यार्थी को हर कौशल पे कौन सा स्तर प्राप्त हुआ है वो हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ से जान सकते हैं कि एक कौशल में वो प्रयास किया गया इस स्तर पे है, 4 कौशल में वो परिचित इस स्तर पे हैं और 3 स्तर पे वो मास्टरी हासिल इस स्तर पे हैं। तो ये इस तरह से ये जो रिपोर्ट है ये हमें जानने में मदद करेगा कि प्रवीण स्तर वाले जो कौशल है वो किस तरह से पहचाने जाते हैं। तो हमने दो रिपोर्ट्स के बारे में अभी देखा है। एक है गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट और दूसरा है गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट के अंदर ही आने वाला प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल वाला ये ऑप्शन, जो हमें समझने में कोशिश करेगा कि ए सक्रियण हुआ है कि नहीं और 2 कितने हमारे ऐसे छात्र हैं जो प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल तक पहुंच पाए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे लक्ष्य की तरफ। हमारा तीसरा लक्ष्य था कि प्रत्येक छात्रा मार्च 2025 के अंत तक खान एकेडमी में 36 या उससे ऊपर स्किल्स में प्रोफिशिएंसी प्राप्त करेगी। प्रोफिशिएंट यानी प्रवीण लेवल तक वो पहुंचेगी या मास्टरी हासिल करेगी। और ये गणित के लिए भी है, ये विज्ञान के लिए भी है। तो यानी 36 गणित में और 36 विज्ञान में, ऐसा इसका मतलब होता है। और ये कैसे पहुंच पाएगी छात्रा? अगर वो 1 साल के अंत तक 25 घंटे का अभ्यास समय खान एकेडमी पर बिताती है। तो फिर से हम अगर ये जानना चाहते हैं कि उसने कितना समय बिताया है तो हम गतिविधि अवलोकन रिपोर्ट में जा सकते हैं। वहां हमें पता चल जाएगा कि कितने मिनट कितने घंटे इस छात्र ने बिताए हैं गणित में और कितने बिताए हैं विज्ञान में। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि क्या उसने ये गोल पूरा किया है यानी, तो हमें हमारी कोर्स मास्टरी गोल हमें कोर्स मास्टरी प्रोग्रेस की तरफ देखना होगा। तो इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका है? हमें लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा करनी है और उन छात्रों को पहचानना है जिन्होंने अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं की है और हमें उनकी मदद करनी है। तो आइए देखते हैं ये कोर्स मास्टरी का जो रिपोर्ट है वो हमें कहाँ दिखता है और उससे हमें क्या पता चलता है। तो अब हम वापस यहाँ पे अपनी खान एकेडमी के शिक्षक खाते में आ गए हैं। यहाँ पे हमने अपने क्लास को पहले से ही चुना हुआ है, हमने अपनी कक्षा को चुना हुआ है और हम अपने शिक्षक डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब शिक्षक डैशबोर्ड में हमें यहाँ पे मास्टरी लक्ष्य के नीचे प्रगति का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे जाना है। जब हम प्रगति इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें सारे मास्टरी लक्ष्य दिखाई देते हैं। हमने जितने भी मास्टरी लक्ष्य सौंपे हैं उन सभी की एक लिस्ट हमारे सामने यहाँ आ जाती है और उनके सामने हमें दिखाई देता है कि हर कोर्स की नियत तिथि क्या है और उस लक्ष्य पे क्या प्रगति हुई है। तो आइए यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा जो यूनिट मास्टरी लक्ष्य है उस पे हमारे छात्रों ने क्या प्रगति की है। तो मैं यहाँ कल्पिता, पे इससे सभी पहले लक्ष्य पे क्लिक करके जी, कल्पिता, इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। आप इस शीट पे देख सकते हैं, सभी शिक्षक कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि ये सवाल अक्सर आप पूछते हैं, आप में से जितने लोग भी मास्टरी लक्ष्य की प्रगति चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर जैसे कक्षा 6
सबसे लास्ट में कक्षा 6 की कोर्स मास्टरी असाइन की गई है 17 विद्यार्थियों को, जिसकी नियत तिथि मार्च 31, 2025 है। इसके आगे अगर आप लक्ष्य की प्रगति देखें, यहाँ पर ये 0% दिखा रहा है। अक्सर टीचर्स हमारे पास ये सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे नियमित तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये लक्ष्य 0% ही क्यों दिखा रहा है। इसका कारण ये है कि ये जो 0% है, ये इस कक्षा में इन 17 विद्यार्थियों ने जितना भी काम किया है, ये उसका औसत यानी उसका एवरेज लेके उसके है। आप सभी मैथ टीचर हैं, आप जानते हैं यहाँ पे भी लिखा है कि ये माध्यिका है, ठीक है, यानी कि ये एवरेज लेके उसके द्वारा बनाया गया है। और जैसे जैसे क्लासरूम का एवरेज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये नंबर भी चेंज होकर बढ़ता जाएगा। जब तक क्लासरूम एवरेज 0 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक ये नंबर नहीं बढ़ता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि सारे बच्चे नियमित तौर पे अपने मास्टरी लक्ष्य की प्रगति को पूर्ण करें, उसके बाद ही ये नंबर बढ़ेगा। कल्पिता, ओवर टू यू। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। तो अगर हम अभी जैसे इसी उदाहरण को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, कक्षा 6 का जो कोर्स मास्टरी लक्ष्य है उस पर अगर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कि सिर्फ 1, 2, 3 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य पे थोड़ी बहुत प्रगति करना शुरू किया है। तो अगर ये नंबर धीरे धीरे सभी छात्रों के लिए बढ़ेगा, तब जाके ये जो 0% का नंबर हम यहाँ पे देख पा रहे थे वो बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि अब ज्यादातर विद्यार्थी अभी भी 0% पे है, इसलिए यहाँ पे ये जो मध्य का अंक है ये हमें 0% पे दिख रहा है। ठीक है, एक बेहतर उदाहरण लेने के लिए एक यूनिट लक्ष्य जो हमने पहले से यहाँ पे सौंपा हुआ है उस पे मैं क्लिक करूंगी। आइए यहाँ पे देखते हैं प्राकृत संख्या, ये जो नेचुरल नंबर्स का यूनिट है, इस पे भी अभी यहाँ पे 0% दिखा रहा है प्रोग्रेस। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मुझे दिखेगा कि एक विद्यार्थी है मेरा जिसने तो पूरा अपना कार्य समाप्त किया है, इस यूनिट मास्टरी लक्ष्य को उसने पहले से हासिल कर दिया है। फिर भी मुझे यहाँ पे पीछे 0 ही दिखा रहा है, क्योंकि वो एक अकेला छात्र है जिसने ये पूरा 89% का गोल अचीव किया है। अगर 80% से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे ये टिक नजर आएगा आपको। तो आपका गोल यही है, हर छात्र को जो है आपको 80% से ऊपर लेके जाना है, तब जाके धीरे धीरे ये यहाँ का जो नंबर है 0%, पूरे क्लास का जो नंबर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये यूनिट मास्टरी और कोर्स मास्टरी लक्ष्य का जो प्रगति रिपोर्ट है, ये आपको जानने में मदद करेगा कि हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है कि साल के अंत में हमारी सभी छात्राएं जो है 36 से ऊपर स्किल्स में प्रवीण और मास्टरी स्तर प्राप्त करेंगी, वो गोल प्राप्त हमारा हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट मदद करेगा। तो आपको आपकी जो कोर्स मास्टरी गोल है उसका भी आप प्रगति परसेंटेज देख सकती हैं, और जो आपका यूनिट लक्ष्य गोल है उसका भी आप प्रगति परसेंटेज देख सकती हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। ठीक है, अब वापस हम हमारे आज के प्रेजेंटेशन की ओर जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी आपको एक और सवाल दिखाई देगा। आपको सेम उसी सवाल का जवाब ऐप पे ही देना है जैसे आपने पहले दिया था। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करके आप सभी को बताती हूँ। आप इनमें से कौन से रिपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप छात्राओं की प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल जान सके? ध्यान से तीनों ऑप्शंस देखिए और अगले 1 मिनट में आपका जो भी जवाब है वो यहाँ क्लिक कीजिए। इसमें से एक ही जवाब सही जवाब है, तो ध्यान से आप उसको चुनिए। ग्रेट, बहुत ही सब टीचर्स बहुत ही क्विक हैं। ऑलरेडी हमारे पास 170 रिस्पॉन्सेज जमा हो चुके हैं। आपके पास और 40 सेकंड का समय है। लास्ट 30 सेकंड बचे हैं। 60-70% टीचर्स का जवाब आ चुका है हमारे पास। आखिरी 20 सेकंड, ध्यान से पढ़िए और सही जवाब चुनिए। आखिरी 10 सेकंड। ओके, टाइम इज अप। हमारा पोल यहीं समाप्त होता है। 74%
पार्टिसिपेंट्स ने हमें जवाब दिया है। पोल को हम यही एंड करते हैं। सही जवाब आपके सामने है। दूसरा ऑप्शन जो है गतिविधि अवलोकन का कौशल रिपोर्ट, ये आपको बताता है कि प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल कैसे हम जान सकेंगे। मास्टरी लक्ष्य रिपोर्ट जो है, आप में से बहुत सारे शिक्षकों ने मास्टरी लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट ये ऑप्शन चुना था। ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि मास्टरी लक्ष्य का जो प्रगति रिपोर्ट है वो आपको ये नहीं बताता है कि प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल में कितने बच्चे हमारे हैं। वो आपको बस ये बताएगा कि हर विद्यार्थी की प्रगति कितनी हुई है, 10%, 20%, 30%, 50%, ये कितनी प्रगति हुई है, ये आप जान सकेंगे मास्टरी लक्ष्य का प्रगति रिपोर्ट देख के। बाकी कौशल कितने हैं जिसमें उन्होंने प्रवीण स्तर हासिल किया है, ये देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा गतिविधि अवलोकन में, और वहां पे आपको स्क्रॉल करके आगे देखना पड़ेगा प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल। मैं आपको दोबारा से वो एक ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। हमारे डैशबोर्ड पे कहाँ दिखता है प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल? ये हमारा खान एकेडमी का प्लेटफॉर्म है। हम आए हैं हमारे शिक्षक डैशबोर्ड पे, क्लिक करेंगे हम गतिविधि अवलोकन इस ऑप्शन पे। हम हमारी जो भी सीमा है, मैं अगर पिछले 30 दिन का इंफॉर्मेशन देखना चाहती हूँ, महीने भर का देखना चाहती हूँ, तो मैं पिछली 30 दिन का सिलेक्ट करूंगी और यहाँ आके प्रवीण प्लस स्तर वाले कौशल, ये जो हमारा कि कितने कौशल है हर विद्यार्थी के जिसमें उस विद्यार्थी ने प्रवीण स्तर या मास्टरी हासिल स्तर प्राप्त किया है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि विज्ञान में कितने ऐसे कौशल है और गणित में कितने ऐसे कौशल है। इन दोनों का हम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो कंफ्यूजन हुआ था इस पोल क्वेश्चन में, वो इस ये स्क्रीन देख के वो जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमने जो 3 सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स के बारे में जानना था वो हमने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कदम क्या होंगे, ये जो सब हमने आज सीखा है उसका हम किस तरह से उपयोग करेंगे ताकि हम अपने लक्ष्य पूरे कर पाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आयुष। धन्यवाद कल्पिता। सो सभी शिक्षकगण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक हमारे साथ इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, इन सारी प्रक्रियाओं को जानने के लिए जुड़े रहे। अब आइए बात करते हैं हमारे अगले कदमों के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, मैं फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम साल के लगभग मध्य में पहुंच चुके हैं और अभी तक सिर्फ 51,500 बालिकाओं ने गणित विषय में अपने अकाउंट एक्टिवेट किए हैं। उन बालिकाओं की पहचान कीजिए जिनके अकाउंट अभी तक खान एकेडमी पर एक्टिवेट नहीं हुए हैं, और इस सप्ताह 10 सितंबर से पहले प्रायोरिटी बेसिस पे उन बालिकाओं को प्राथमिकता दें। कंप्यूटर के यूसेज पे आपके यहाँ जो रोस्टर बनाए गए हैं, उन बालिकाओं को पहले प्रायोरिटी दें और उनके अकाउंट एक्टिवेट कराएं। छात्र का अनुभव नाम से जो वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा, अगर आपको बच्चों को वो वीडियो उनके साथ शेयर करें, बच्चों को वो वीडियो दिखाएं, ताकि बच्चे सीख सकें कि खान एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद किस तरीके से उन्हें अपने अकाउंट एक्टिवेट करने हैं, किस तरीके से कार्य करना है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य और सबसे महत्वपूर्ण अनुरोध जो मेरा आप सभी से है वो ये कि उन बालिकाओं की पहचान करें जिनके अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुए हैं और त्वरित प्रभाव से, अर्जेंट प्रायोरिटी से उनके अकाउंट एक्टिवेट कराएं। फिर जिन शिक्षकों ने अभी तक मास्टरी लक्ष्य नहीं सौंपे हैं, कोर्स मास्टरी लक्ष्य तुरंत बच्चों को सौंपें। हर माह के आरंभ में बालिकाओं को यूनिट मास्टरी लक्ष्य असाइन करें। आपको खान एकेडमी की तरफ से पिछले हफ्ते भी मैसेजेस आए होंगे कि बालिकाओं को यूनिट मास्टरी असाइन करें। ये आपको एक पीडीएफ फाइल मिलती होगी जिसमें ग्रेड वाइज सब्जेक्ट्स के लिंक, टॉपिक्स के लिंक दिए रहते हैं। आप वहां से भी उनका उपयोग करके बच्चों को ग्रेड वाइज और कोर्स वाइज यूनिट मास्टरी लिंक असाइन कर सकते हैं। अभी मैसेज में भी चैट बॉक्स में भी किसी शिक्षक ने पूछा था कि सिलेबस के हिसाब से ही उनको यूनिट मास्टरी देनी है। जी हाँ, बिल्कुल। जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है, जो आपका उस मंथ का सिलेबस है, उसके अनुरूप ही आप उन्हें यूनिट मास्टरी लक्ष्य असाइन करें।
प्रति सप्ताह बालिकाओं द्वारा 30 मिनट से अधिक का अभ्यास समय सुनिश्चित करें और नियमित तौर पे यूनिट मास्टरी लक्ष्य की प्रगति की जांच करते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपकी बालिकाएं कितना अभ्यास कर रही हैं, कैसा अभ्यास कर रही हैं। इसके अलावा परसों यानी दिनांक 4 सितंबर को जो प्रशिक्षण आज आप सभी का हुआ है, आपके विद्यालय के साइंस शिक्षकों के लिए सेम प्रशिक्षण 4 सितंबर को शाम 4 से 5:30 बजे के बीच होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की आज्ञा के तौर पे ये सर्कुलर भी यहाँ पे भी अटैच्ड है, प्लस आपके साथ भी व्हाट्सएप पे आपके मेंटर टीचर्स और आपके डीसीज और आपके वार्डन्स ने शेयर किया होगा। कृपया करके साइंस टीचर्स को अवश्य रिमाइंड कराएं कि वो 4 सितंबर को शाम 4 से 5:30 इस ट्रेनिंग के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़ें। अगर आप में से ऐसे कुछ टीचर्स हैं जो मैथ और साइंस दोनों पढ़ाते हैं और वो आज जुड़ गए हैं, तो वो अगर वो रिवाइज करना चाहें ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट फिर से, तो वो जुड़ सकते हैं, वरना आप इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आप कार्यरत हो सकते हैं। अगर मैथ और साइंस के कोई ऐसे टीचर हैं या मैथ के टीचर जो आज नहीं जुड़ पाए हैं, वो भी 4 सितंबर को ये ट्रेनिंग फिर से होगी, आप उसमें दोबारा जुड़ सकते हैं। कल्पिता। सॉरी, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। इज माई वॉइस ऑडिबल नाउ आयुष? जी कल्पिता जी। यस, थैंक यू। हमारे जो अगले कदम हैं वो आप सभी को अब समझ में आ गए होंगे। हमें सक्रियण और मास्टरी लक्ष्य, इन दो मेन पॉइंट्स पे काम करना है। और ऑफ कोर्स जो शिक्षक है जो केवल साइंस पढ़ाते हैं, जो आज यहाँ नहीं थे, वो प्लीज वेंसडे को हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी समय 4 से 5:30 बजे हमारा साइंस का वेबिनार होगा। आप अगर साइंस पढ़ाते हैं तो प्लीज उस वेबिनार में आप ज्वाइन कर लीजिए। चैट में बहुत बहुत सारे टीचर्स का कहना है कि फॉर्म भेज दीजिए, फॉर्म भेज दीजिए। हम अभी उसी की तरफ बढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमने आपके लिए एक पोस्ट ट्रेनिंग संसाधन का डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो आप में से बहुत लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। लेकिन अगर आप टीचर नए हैं, आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कुछ ही महीनों पहले अगर आप ज्वाइन हुए हैं या अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में हमने जो भी चीजें आज और इससे पहले के सेशंस में सीखी हैं, उसमें से जो भी सबसे जरूरी चीजें हैं आपकी जानकारी के लिए, वो सारी इस डॉक्यूमेंट के रूप में आपको मिलेगी। अलग अलग तरह के लिंक्स हैं, वीडियोस हैं, आर्टिकल्स हैं, जो आपकी मदद करेंगे एक्टिवेशन की प्रक्रिया पूरी करने में, मास्टरी लक्ष्य सौंपने में। जो हम जानकारी वीडियोस के माध्यम से लेते हैं, रिपोर्ट्स के माध्यम से लेते हैं, वो भी आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। और सबसे ज़रूरी, हमारा जो एक्टिवेशन का गोल है जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, वो गोल पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए हमने जो वीडियो तैयार किया है, हमने पहले भी ये वीडियो देखा था, बहुत ही विस्तारित वीडियो ये है। उस वीडियो का लिंक भी आप इस पोस्ट ट्रेनिंग संसाधन डॉक्यूमेंट में पाएंगे। तो इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखिए, उसमें से जो भी चीजें आपको जरूरी लगती हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप ये जो पूरा हमारा प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाएंगे और स्टूडेंट्स के लर्निंग पे आप इम्पैक्ट ला पाएंगे। साथ ही में आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं, आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी आ रही है लॉगिन करने में, लॉगिन करवाने में, पूरा एक्टिवेशन प्रोसेस कंप्लीट करने में, तो हमारी सपोर्ट टीम आपके लिए अवेलेबल है। आप कॉल पे या व्हाट्सएप पे खान एकेडमी की सपोर्ट टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास एक फ़ोन नंबर है जो है 011-411-68778। सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ये कॉल हेल्पलाइन अवेलेबल होती है। अगर आप व्हाट्सएप पे किसी से सहायता चाहते हैं तो हमारे पास एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर भी है जो केवल व्हाट्सएप टेक्स्ट के लिए काम करता है। व्हाट्सएप नंबर पे कॉल फीचर अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप पे आप 7303882661 पे ये नंबर को सेव करके आप इनके साथ चैट कर सकते हैं, ताकि अगर आपको चैट पे किसी डाउट का सलूशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा।
मैं ये स्क्रीन 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पर रखूंगी, ये इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर रखूंगी, आप इसे नोट कर लीजिए। हो सके तो ये व्हाट्सएप नंबर आप तुरंत सेव कर लीजिए और उसको एक हाई मैसेज डाल दीजिए, ताकि वो नंबर आप भूलेंगे नहीं। और जब भी आपको किसी मौके पे सहायता की जरूरत पड़े तो आप तुरंत उस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। मैं 30 सेकंड का टाइम लूंगी रुकने के लिए। साथ ही में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है जिसका आप आंसर हमसे चाहते हैं, तो प्लीज उसे क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि चैट पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो हो सकता है आपका सवाल जो है खो जाएगा उन मैसेजेस में। तो अगर कोई सवाल है आपके पास तो प्लीज उसे Q&A बॉक्स में डाल दीजिए। इसके बाद ही हम उस बॉक्स में जो भी सवाल है उनका जवाब देने के लिए वहां जाएंगे। ग्रेट, मैं उम्मीद करती हूँ आपने ये नंबर ऑलरेडी सेव कर लिया होगा। अगर आपने नहीं सेव किया है तो मैंने जो पोस्ट ट्रेनिंग संसाधन डॉक्यूमेंट की बात की, उस डॉक्यूमेंट में भी आपको ये फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। साथ ही में हमारे पास खान फॉर एकेडमी का जो कोर्स है, शिक्षकों के लिए खान का जो कोर्स है, वो कोर्स में भी सारे अलग अलग विषयों पे आपको वीडियोस और सपोर्ट आर्टिकल्स मिल सकते हैं। तो ये एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ पे अधिक जानकारी चाहते हैं तो इसका भी लिंक हमें उस संसाधन डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, तो उसे अवश्य आप चेक की करें और प्रैक्टिस करें उस पर, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, अब टाइम आ गया है हमारा जो उपस्थिति और मूल्यांकन फॉर्म है वो भरने का। फॉर्म की लिंक हम चैट में आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ आपके जो सवाल होंगे हम उसका जवाब देंगे। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये फॉर्म फिल बिना किए आप मीटिंग से एग्जिट ना हो, ताकि हम आपका अटेंडेंस और आपका असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो कैप्चर कर पाएं और देख सके कि आप कितना सीख पाए हैं आज के सेशन से। फॉर्म की लिंक चैट में है, आप प्लीज देखिए इसे और क्लिक कीजिए इस पे। 5 मिनट का समय लगेगा आपको ये फॉर्म फिल करने में, लेकिन ये पूरी जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है जितनी आपके लिए भी है। अटेंडेंस फॉर्म आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपने आपके दिन का 1.5 घंटा इस ट्रेनिंग के लिए दिया है। और साथ ही में हमारे लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आज के इस सेशन में आपने क्या सीखा। तो प्लीज इस फॉर्म को फिल किए बिना मीटिंग से ड्रॉप मत होइएगा। आ, काफी सारे टीचर्स कह रहे हैं कि लिंक ओपन नहीं हो रही है, 2 मिनट दीजिए। कल्पिता, द लिंक इज वर्किंग, आप बस शेयर करते रहिए। ओके, सभी शिक्षक आप एक बार फिर से कोशिश करें पेज को रिफ्रेश करके, क्योंकि ये लिंक काम कर रहा है, उस पर ऑलरेडी कई सारे टीचर्स के रिस्पॉन्सेज आ भी रहे हैं। इस दौरान मैं यहाँ पे हमारे पास Q&A बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनके मैं यहाँ पे आंसर देना चाहूंगा। कुछ टीचर्स ने ये कहा है कि उनके यहाँ नए टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई है, या फिर पुराने टीचर्स जो खान एकेडमी का काम करवाते थे वो चले गए हैं। ऐसे केसेस में बच्चों से किस तरीके से उनसे काम करवाया जाए, उनको असाइन किया जाए या उनको जोड़ा जाए। ऐसे किसी भी प्रकार के तकनीकी सवाल के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। वहां पे हमारी सपोर्ट टीम पूरी तरीके से आपकी सहायता के लिए तैयार बैठी है। अगर किसी वजह से वो किसी वक्त आपका फोन नहीं पिक कर पाते, कि आपका फोन नहीं उठा पाते, तो आपका फोन हमारे रिकॉर्ड्स में लॉग हो जाता है, और हमारी टीम से अगले 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई आपको कॉल बैक अवश्य करेगा। तो किसी भी प्रकार के तकनीकी सवाल के लिए, कि बच्चों को कैसे जोड़ना है, पुराने बच्चों को कैसे डिलीट करना है, एक्स्ट्रा बच्चे कैसे हटाने हैं, मेरे यहाँ एक्स्ट्रा बच्चे शो हो रहे हैं, एक्स्ट्रा टीचर शो हो रहे हैं, या फिर बच्चों की आईडी ट्रांसफर कैसे करनी है, पुरानी टीचर चली गई हैं, नई टीचर आई हैं,
वो बच्चों को कैसे जोड़ें, इस तरह के किसी भी सवाल के लिए कृपया आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे सोमवार से शनिवार सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच में कॉल करें और वहां पे अपनी समस्या का समाधान पाएं। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ टीचर्स ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं लेकिन वो शो नहीं हो रहा है। कृपया चेक करें कि क्या आपके बच्चे 30 मिनट का मार्क पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हम जो डेटा शेयर करते हैं वो 30 मिनट वेरी एक्टिव लर्नर उसके हिसाब से करते हैं। तो हर हफ्ते 30 मिनट और हर महीने 2 घंटे से ज्यादा ये डेटा ये पॉइंट मार्क ये है जो मीट होना चाहिए। अगर ये मीट नहीं हो रहा है तो आपके बच्चे वेरी एक्टिव की श्रेणी में नहीं आते हैं और इसलिए आपका स्कूल या फिर आपका जनपद वहां पे रैंकिंग में ऊपर नहीं बढ़ पाता है। तो कृपया ये इस चीज का ध्यान जरूर रखें। अगर आपके बच्चे 30 मिनट से कम का काम कर रहे हैं साप्ताहिक तौर पे, तो वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो वेरी एक्टिव की श्रेणी में नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो 30 मिनट से ज्यादा का काम कर रहे हैं तो ही वो वेरी एक्टिव की श्रेणी में आएंगे। बिल्कुल। एक और सवाल मैंने यहाँ पे देखा है Q&A बॉक्स में कि हम मास्टरी लक्ष्य असाइन कर रहे हैं, लेकिन उस पे जो काम हो रहा है वो उसकी प्रगति हम देख नहीं पा रहे हैं। एक चीज़ आप प्लीज़ चेक कीजिएगा कि जब आपकी छात्राएं सॉल्व कर रही हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस या एक्सरसाइजेस क्विजेस, तब क्या वो सही अकाउंट से लॉग्ड इन है। अगर उन्होंने लॉग इन नहीं किया है, वो hi.khan academy पे जाके अगर किसी और अकाउंट से लॉग्ड इन है, तो आपको उनकी प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगी, भले ही आपने मास्टरी लक्ष्य असाइन किया होगा। तो अगर वो सही अकाउंट सही आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर रहे हैं तो ही आपको वो दिखाई देगा। तो प्लीज़ आप ये चेक कीजिए एक बार। और फिर भी अगर ये दिक्कत आती है तो जैसे आयुष ने कहा, किसी तकनीकी डिफिकल्टी की वजह से होगा, उसके लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की, उनके साथ आप कांटेक्ट कर लीजिए। आयुष, इज देयर एनीथिंग एल्स इन द Q&A जो हमने अभी तक आंसर नहीं किया है? जी, एक ही सवाल जो बार बार आ रहा है वो ये कि टीचर चली गई हैं, बच्चे को कैसे ऐड किया जाए। मैम प्लीज इसके लिए सपोर्ट नंबर पे कॉल करें और वो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे आराम से इसका पूरी प्रक्रिया आपको समझाएंगे। बिल्कुल। हमारे फीडबैक फॉर्म पर इस समय रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए हैं। आई होप यहाँ पे जितनी टीचर्स हैं उन्होंने ये फॉर्म फिल किया है। 280 रिस्पॉन्सेज हमें आ चुके हैं। रिक्वेस्ट है बाकी सभी टीचर्स से, इस कॉल पे अभी 300 के करीब टीचर्स अभी भी हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये कॉल ड्रॉप करने से पहले फॉर्म अवश्य फिल करें। और अगर कोई और सवाल है आपके पास जिसका हमने ऑलरेडी मेंशन नहीं किया है पूरे कॉल में, तो प्लीज़ उसे Q&A बॉक्स में आप डाल दीजिए। Ayush, can you please also share the post-training resource? लेट मी शेयर इट। ऑल्सो पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स मेंटर टीचर्स के थ्रू भी आपके साथ शेयर किया जाएगा इस मीटिंग के पश्चात। जिन शिक्षकों को कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म ओपन करने में, आप ये जो लिंक हमने भेजी है फीडबैक फॉर्म की या उपस्थिति फॉर्म की, वो लिंक आप कॉपी करके उसे गूगल क्रोम में पेस्ट करने की कोशिश कीजिए।
अगर किसी कारण की वजह से वो ऑटोमेटिकली खुल नहीं रही हो तो आप उसे कॉपी करके गूगल क्रोम में पेस्ट कर दीजिए, उससे भी वो फॉर्म आप एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही में मैंने अभी एक पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्सेज की लिंक भेजी है। ये लिंक अलग है, ये गूगल फॉर्म की लिंक नहीं है। ये पोस्ट ट्रेनिंग संसार